ठीक है, गुड इवनिंग दोस्तों। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और आज का स्टैंडर्ड कौन सा है? ऐसे 810, ऐसे 810, ऐसे 800। सर इतना बड़ा बड़ा फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, छोड़ो ना सर। यूजर्स को, तुमको लगता है बड़े बड़े मालिक को इतना बड़ा फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझ में आएगा क्या? हो गया, हटा इसको। अपने को समरी दे, क्या दे? क्या चाहिए अपने को? इंगेजमेंट टू रिपोर्ट ऑन दी समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अरे इसका तो डायग्राम भी बनाया होगा ना मैंने। अरे बहुत अच्छा आदमी हूं। एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये क्या है? पूरा का पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। क्या है सर? पूरा बंच है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। इसको क्या बोलते हैं? कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसकी अपने को क्या चाहिए? ऐसी होती है क्या समरी, है ना? ये पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट और समरी क्या इतनी सी। तो ये सर इस समरी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर रिपोर्ट करवाएंगे। क्या कराएंगे सर? रिपोर्ट करेंगे। और इंगेजमेंट टू रिपोर्ट ऑन समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऐसे 810। 800 कौन सा हुआ? स्पेशल कंसिडरेशन। जब ऑडिट करोगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जो प्रिपेयर्ड हुआ है एज पर स्पेशल पर्पस। 805 ऑडिट हो रही है सर किसकी? एलिमेंट अकाउंट आइटम ऑफ फाइनेंशियल, सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एलिमेंट अकाउंट और आइटम। और उसके बाद 810 क्या? केतन सुधर जा, ये वर्ड भी किसने बोला? मैं अब टीचर का नाम भी बता दूंगा। रुक जा थोड़ा, मुझे पढ़ाने दे। ऐसे 810, ऐसे 810 क्या है सर? समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो सर ये अपना क्या है? पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसकी क्या बनाई? समरी। तो समरी में सारी चीज डाल देंगे क्या? मेरे नोट थोड़ी है जो समरी में भी सब कुछ मिल जाएगा। तो सर समरी में क्या है सर? कुछ चीजें कम होगी। क्या होगी सर? कुछ चीजें कम होगी। उसमें लेस डिटेल्स। क्या होगा? लेस डिटेल्स होगा। क्या होगा? लेस डिटेल। या फिर स्ट्रक्चर्ड रिप्रेजेंटेशन। स्ट्रक्चर बनाओगे ना समरी, है ना? 3 बार ऐसा ऐसा लाइन खींचोगे फिर नोट्स बनाओगे। क्या? स्ट्रक्चर्ड रिप्रेजेंटेशन होगा। क्या होगा सर? स्ट्रक्चर्ड रिप्रेजेंट। और सर इसमें अलग अलग इंफॉर्मेशन होगी क्या मेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में? उसमें प्रॉफिट 5 करोड़ आ रहा है तो इसमें 50 करोड़ आ सकता है क्या? अरे यार कंसिस्टेंट तो रहनी चाहिए ना। तो इसको क्या बोलेंगे? लेस डिटेल स्ट्रक्चर्ड रिप्रेजेंटेशन विच इज कंसिस्टेंट विद द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और अपन ने क्या बनाया यहां पर? समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। किसने बनाया? अपन ने, मैनेजमेंट, है ना? मैनेजमेंट ने बनाया, है ना? अब सुनो सर, समरी तो वही बना सकता है ना जिसने पूरी स्टडी मेट पढ़ी हो। समरी तो वही बना सकता है ना जिसने पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया हो या पढ़ा हो, समझा हो, है ना? समरी कौन बनाएगा? तो समरी की ऑडिट भी वही करेगा ना जिसने पूरे की ऑडिट किए। मैनेजमेंट ने समरी बना दी तो ऑडिट वही ऑडिटर करेगा जो समरी, जिसने कंप्लीट सेटअप। सर अलग ऑडिटर नहीं आ सकता क्या? नहीं 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 आ सकता। ऐसे 810 में ही आपका ये कंडीशन है कि ऑडिटर क्या होगा? भावना और कहां पर सेम होता है ऑडिटर? वेरी गुड, क्लैप फॉर दिस गर्ल। क्या? वेरी गुड, है ना? तुम लोग को जब पढ़ाएंगे तब बताएंगे और तब तुमसे पूछूंगा और कौन से स्टैंडर्ड में दूसरे वाले, तो याद रखना 810। नहीं बताया तो ठोक दूंगा, ठीक है? आ जाओ। तो पूरा का पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट इस समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की होगी। इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनवा लिया मैनेजमेंट ने, इसकी ऑडिट होगी, इस पर रिपोर्टिंग होगी। तो एंगेजमेंट टू रिपोर्ट ऑन द समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर ऐसे 810। लेस स्ट्रक्चर्ड मतलब लेस डिटेल स्ट्रक्चर्ड रिप्रेजेंटेशन व्हिच इज कंसिस्टेंट विद द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। समझ में आ गया? फोटो समझ में आएगा? बना गया? अब रटोगे क्या? समरी वाले में सर सेम होता है कि अलग होता है? 800 वाले में सेम होता है कि अलग होता है? ऐसा कंफ्यूज होगा क्या? अरे भाई जिसने पूरा बनाया वही समरी बनाएगा, जिसने पूरा का ऑडिट किया वही समरी का ऑडिट करेगा। सिंपल कंसेप्ट है। ऐसे का स्टडी मेट नहीं पढ़ा तो समरी बना देगा क्या? बना देगा अगर नोट्स कॉपी कर लिया मेरा। ठीक है, आ जाओ। अब सर सुनो सर, ऐसे 810 क्या है? डील्स विद द ऑडिटर रिस्पांसिबिलिटी। जब आप अंडरटेक करते हो एंगेजमेंट टू रिपोर्ट ऑन द समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो डिराइव हुआ है फाइनेंशियल स्टेटमेंट किससे? जो ऑडिटेड फ्रॉम द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटेड इन अकॉर्डेंस विद द एसेस बाय दैट सेम ऑडिटर। देखा ना, मेरे को ऐसा कलर करने में ऐसा अलग से मजा नहीं आता, अलग से तुमको हाईलाइट करके दिया है ना? बाय दैट सेम ऑडिट। 805 का नाम बता। मेरे हत्ते चढ़ेगा, नजर में आ गया, 2 जने आ गए।
तू भी ठीक है, पढ़ोगे नहीं तो छोड़ूंगा नहीं मैं, कोई दिक्कत नहीं है, बोलना रिफंड आता बात, इतना बैलेंस है अपने पास, पढ़ के आना चाहिए ना, नहीं पढ़ा तो क्यों, लास्ट अटेम्प्ट है ना अपना, एग्जामिशन एक्सपायर होगी ना तेरी, है उसकी तो कदर कर जो एक्सपायर हो रही है समझ में आ रहा है। और वापस एएफएम में एग्जामिशन लाने के लिए 2-3 अटेम्प्ट लग जाएंगे, कब इजी आएगा, कब मौका मिलेगा, समझ रहा है। अभी हाल फिलहाल में मौका चला गया, वापस तो 2-3 बाद ही आएगा, समझ रहा है, डरा नहीं रहा हूं, सच बोल रहा हूं। तो सर ऐसे 810 कोई मतलब नहीं है अगर आपकी लाइफ में डिसिप्लिन नहीं है तो, खत्म है। एंगेजमेंट टू रिपोर्ट ऑन दी समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, है ना। तो सर ऐसे 810 इसमें ऑडिटर क्या होगा, सेम होगा, है ना। व्हाट डू समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट, इसमें क्या होगा, कम डिटेल्स होगी, क्या होगा, कम डिटेल्स होगी। प्रोवाइडिंग स्ट्रक्चर्ड रिप्रेजेंटेशन जो कंसिस्टेंट होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एंटिटी से, है ना। घबरा मत, अच्छे से पढ़, इसीलिए बोला और कुछ नहीं। तो सर ऊपर एफआरएफ था, ऊपर एफआरएफ था, यहां पर क्या है, क्राइटेरिया, क्या है, और कहां क्राइटेरिया होता है, वहां कहां होता है, हाँ, और कौन से ऐसे, है ना। तो एक काम करना भावना, तू सब में ऐसा लिख के रखना है, कहां पे मैनेजमेंट पार्टी कहां पे यूज करते हैं, रेस्पॉन्सिबल पार्टी है, कौन सा स्टैंडर्ड था इसमें, रेस्पॉन्सिबल पार्टी नहीं, मैंने बोला तुझसे कि रेस्पॉन्सिबल पार्टी कौन सा स्टैंडर्ड में यूज करते हैं। सर एक्स्ट्रा क्लास लेने आई हूं, ऐसा थोड़ी है ना। वेरी गुड रितिका, समझदार है छोरी, रह कैसे गई। पार्टी किस में करते हैं, चलो ठीक है, लिख के भेजना आज, है ना, वेरी गुड। तो सर इधर आओ, ऐसे 810 समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है सर, लेस डिटेल है, प्रोवाइड करता है स्ट्रक्चर्ड रिप्रेजेंट जो कंसिस्टेंट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एंटिटी से। तो सर एप्लीकेबल क्राइटेरिया वर्ड यूज हुआ है इसमें, एफआरएफ वर्ड यूज नहीं हुआ है, क्या वर्ड यूज हुआ है, एप्लीकेबल क्राइटेरिया, क्या वर्ड यूज हुआ है, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है वो मेरी आदत है, कुछ नहीं सर, बिफोर एक्सेप्ट, हाँ बोलना सर, वर्ड अलग सेम, मतलब दोनों का सेम ही है ना, एफआरएफ हो चाहे क्राइटेरिया हो, बस नहीं मैं word समझा अलग रहा हूँ ना use क्या किया है, मैं समझा रहा हूँ ना, धीरज रख, काश हमारे क्लास में धीरज होता, ठीक है आ जा। तो सर बिफोर एक्सेप्टिंग एन एंगेजमेंट टू रिपोर्ट ऑन दी समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिटर क्या करेगा, डिटरमाइन करेगा अप्लाइड क्राइटेरिया क्या है, एक्सेप्टेबल है। मई 24 मई 24 में सवाल आया कि अगर आपको डिटरमाइन करना, ये वाला है, मतलब इसी अप्लाइड क्राइटेरिया के ये वाले फैक्टर्स पूछे गए थे, ये जो नीचे फैक्टर्स दिए गए ना, ये वाला क्वेश्चन आया, याद नहीं है तुम लोग को, ओए हेलो ऑनलाइन वालों, याद तो होगा, ऐसे मत करो, रितिका कह रही है याद है, आया तो था तुम लोग को याद है कि नहीं, आया था, है ना। बिफोर एक्सेप्टिंग एन एंगेजमेंट टू रिपोर्ट ऑन दी समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आपको देखना है कि अप्लाइड क्राइटेरिया क्या हो, एक्सेप्टेबल हो, वहां पर एफआरएफ एक्सेप्टेबल होता था, यहां पर क्राइटेरिया एक्सेप्टेबल होगा, क्या होगा दोस्त, क्राइटेरिया एक्सेप्टेबल, क्या एक्सेप्टेबल होगा, क्राइटेरिया। तो अप्लाइड क्राइटेरिया वो क्राइटेरिया होता है जो अप्लाई करता है मैनेजमेंट इन द प्रिपरेशन ऑफ समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अभी कोई समरी बनाने तो कोई तो क्राइटेरिया होगा ना, कोई तो क्राइटेरिया होगा ना, उस क्राइटेरिया के हिसाब से समरी बनाएंगे ना, अपने हिसाब से थोड़ी बनाएंगे, क्या करेंगे सर, क्राइटेरिया। सर ये क्राइटेरिया कहां से लाए, होता होगा ना मार्केट में, हमको क्या पता, कोई समरी बनता होगा तो उसका फॉर्मेट होगा ना, ऐसे समरी होगी, है ना। तो सर देखो, ये मैनेजमेंट रेस्पॉन्सिबल है फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन जो प्रेजेंट होगी किसमें, रिफ्लेक्ट होगी किसमें, समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसको चाहिए, मैंने तो बना भाई, अपने हिसाब से बनाओ कौन सी इंफॉर्मेशन है, वो क्या होनी चाहिए, कंसिस्टेंट होनी चाहिए, किससे कंसिस्टेंट होनी चाहिए,
क्या सर? वो कंसिस्टेंट होनी चाहिए किससे? ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। और वो रिप्रेजेंट करेगा, क्या रिप्रेजेंट करेगा दोस्त? फेयर समरी। वो रिप्रेजेंट करेगा फेयर समरी। तो अप्लाइड क्राइटेरिया, जो क्राइटेरिया आपको दिया गया है सर, जो क्राइटेरिया आपको प्रिस्क्राइब किया उस इंडस्ट्री में, जो क्राइटेरिया चल रहा है या फिर जो क्राइटेरिया आपको प्रिस्क्राइब किया हुआ, इन केस अगर आपको होता है इंडस्ट्री वाइज, तो सर आप उसके हिसाब से क्या बना लोगे? समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना लोगे। क्या बना लोगे? कौन सी इंफॉर्मेशन जाएगी समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, कैसे रिफ्लेक्ट होगी? वो उस क्राइटेरिया के हिसाब से और मैनेजमेंट के हिसाब से। अपने को कोई लेना देना नहीं, अपन तो चेक करेंगे, है ना, एज यूजुअल। ठीक है, पहले अंडरस्टैंडिंग फिर चेकिंग। ठीक है, यही ऑडिटर का काम होता है। अब सुनो सर, मैंने आपको एक लाइन, बहुत अच्छी लाइन बताई है, ये लाइन बताई ना आपको, इस लाइन को फिर से पढ़ो, आप अपने से पढ़ो कि सर मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन दैट नीड्स टू बी रिफ्लेक्टेड इन समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वो क्या हो? कंसिस्टेंट और वो रिप्रेजेंट करे फेयर समरी ऑफ द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। समझ में आएगा दोस्त? लक्ष्य भाई समझ में आएगा कि वो उसकी दो चीज होनी चाहिए, फेयर समरी और कंसिस्टेंट। अरे समरी बना रहे हो ना मेन की, तो एक तो सेम सेम छापो फटाफट, अमाउंट एक टोटल करके सेम छाप लेना। और क्या होना चाहिए? फेयर समरी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? फेयर समरी प्लस कंसिस्टेंट। याद कर लो दो वर्ड, क्या होना चाहिए सर? फेयर समरी, फेयर और कंसिस्टेंट। अब अगर नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, तो एडवर्स ओपिनियन ठोक दो। पढ़ लो ये लाइन, हो गई रिपोर्टिंग। तुम लोग को भी सुनाई दे रहे हैं गाने? ऑनलाइन वालों यस नो बोलो ना, गाने सुनाई दे रहे तुम लोग को? यस, हाँ, यही मजा है। गरिमा कह रही है नहीं सुनाई दे, कोई नहीं, यूट्यूब म्यूजिक। टिक टिक टिक, अजीम कह रहा हो भाई अब नहीं सुनाई देंगे। ठीक है, डन। एडवर्स ओपिनियन कब देंगे दोस्तों? बताओ ना रे, लिख के बताओ, सब टाइप करके बताओ। तुम लोग बताओ कब देंगे? गोपाल खड़ा हो। क्राइटेरिया क्या होता है? जो मैनेजमेंट ने अप्लाई किया हुआ बनाया अपने हिसाब से, है ना? ठीक है, तो ये क्या होना चाहिए? उसकी क्या बननी चाहिए? किस हिसाब से बनना चाहिए आपका समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट? के हिसाब से बनना चाहिए। और क्या होना चाहिए उसमें? बस कंसिस्टेंट। और नहीं है तो कौन सा ओपिनियन? कितना तेज है, बैठ जा। ठीक है सर, रिस्क ज्यादा हो जाएगा अगर कोई स्टेब्लिश क्राइटेरिया है ही नहीं। अगर कोई स्टेब्लिश क्राइटेरिया एग्जिस्ट ही नहीं करता तो रिस्क है ना काम, है ना? ठीक है, अब ये देख लो एग्जाम, नेचर पर्पस नीड्स, बोलो मेरे साथ, नेचर पर्पस नीड्स, बोलो नेचर पर्पस नीड्स, मिसलीडिंग नहीं होनी चाहिए। नेचर पर्पस नीड्स नॉट मिसलीडिंग, नेचर पर्पस नीड्स नॉट मिसलीडिंग। अरे बोलो ना रे, नेचर पर्पस नीड्स नॉट मिसलीडिंग, बोलो जोर से। नेचर, हाँ ऑनलाइन वाले बोलो, तुम लोग को मजा आएगा, घर पे बोलो। नेचर पर्पस नीड्स नॉट, आपका नेचर, आपका पर्पस, आपकी नीड्स मिसलीडिंग। नेचर पर्पस, सर क्वेश्चन तो पढ़ा दो, इधर आओ ना। फैक्टर्स अफेक्टिंग द ऑडिटर का डिटर्मिनेशन ऑफ द एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ द अप्लाइड क्राइटेरिया। ये क्राइटेरिया एक्सेप्टेबल है कि नहीं है, ये डिटरमाइन करने के लिए कौन से फैक्टर आपको देखने पड़ेंगे, कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं ऑडिटर का डिटर्मिनेशन ऑफ द एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ एफआर। नेचर पर्पस नीड, नेचर किसका? एंटिटी। पर्पस किसका? समरी फाइनेंशियल। नीड्स तो किसकी होती है? भाई कितना इजी इजी चीज पढ़ने के तूने पैसे दिए, दुख हो रहा है? वेदर अप्लाइड क्राइटेरिया विल रिजल्ट इन समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो मिसलीडिंग नहीं बनेगा। लास्ट में क्या तो दुख हो रहा है? तो सर जो समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बनेगा वो मिसलीडिंग नहीं है ना सर?
नेचर, पर्पस, नीड्स, नॉट मिसलीडिंग। ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑडिटर का डिटर, नेचर किसका, पर्पस किसका, यूजर किसके, समरी फाइनेंशियल, ठीक, नीड्स किसकी, यूजर्स की। ठीक है, और अप्लाइड क्राइटेरिया विल रिजल्ट समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट नॉट मिसलीडिंग। ठीक है, मजा आएगा, आगे बढ़ेगा दोस्त। पॉइंट्स टू बी नोटेड, अगर ये स्टेब्लिश क्राइटेरिया एग्जिस्ट ही नहीं करता, अगर कोई स्टेब्लिश क्राइटेरिया एग्जिस्ट ही नहीं करता, अगर कोई स्टेब्लिश क्राइटेरिया एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो क्राइटेरिया बना ले भाई। अगर कोई क्राइटेरिया एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये क्राइटेरिया कोई एग्जिस्टिंग ही नहीं करता है। लाइक वाई कौन कर रहा है, कौन खेल रहा है ना। सही, एक बच्ची ने आंसर दिया, सब उसी को लाइक। हाँ सही है रे, तुम्हारा अलग धंधा चल रहा है, नहीं इधर आओ। ठीक है, वेर दी स्टेब्लिश क्राइटेरिया, और तुम सही दो, रिप्लाई नहीं देगी, बैठे रहो, यही होगा तुम्हारे साथ। तुम्हारा नेचर, पर्पस, नॉट नीड्स, नॉट मिसलीडिंग। ठीक है, आ जाओ। तो स्टेब्लिश क्राइटेरिया एग्जिस्ट ही नहीं करता, स्टेब्लिश क्राइटेरिया एग्जिस्ट ही नहीं करता। स्टेब्लिश क्राइटेरिया एग्जिस्ट तो इंडस्ट्री वाले बना ले, मतलब मैनेजमेंट अपना बना ले, इंडस्ट्री में जो बेस्ट है उसके हिसाब से। ठीक है ना सुशांत भाई, है ना। आई एम हैप्पी, मेरे को डर लग रहा था तेरा, लेकिन तू तो अच्छा पढ़ता है। बेस्ड ऑन दी प्रैक्टिस इन अ पर्टिकुलर इंडस्ट्री, वेरी गुड, है ना। सबसे अच्छी कॉपी और सबसे अच्छे आंसर सुशांत भाई के थे। आई एम वेरी हैप्पी। एग्जामिशन वाला मटेरियल है सर, 40 सोच रहा हूँ। इट वॉज वेरी गुड, पढ़ा ना तूने घर जाके, है ना। बस यही फर्क है अभी वाले बैच के लिए, तो यही है कि अभी घर जाके नहीं पढ़े, मैं नहीं बचा पाऊंगा। मेरा पर्पस है ना कि तुम लोग को पढ़ा के एकदम एक पोजीशन पे लाके छोड़ दिया, उसको ले जाके शाम को कैरी कर लो या फिर यहीं छोड़ दो, तुम्हारी मर्जी, है ना। अनूप बहुत अच्छा किया भाई, इसके लिए कोई क्लैप करो, है ना। जोश में करो यार, क्या मरे हुए हो। ठीक है, इधर आओ। अगर अप्लाइड क्राइटेरिया अनएक्सेप्टेबल, अप्लाइड क्राइटेरिया क्या है, अनएक्सेप्टेबल, और ऑब्टेन नहीं कर पाते हो आप एग्रीमेंट ऑफ द मैनेजमेंट, तो क्यों कर रहे हो, ये सब छोड़ दो, नॉट एक्सेप्ट दी एंगेजमेंट। अप्लाइड क्राइटेरिया क्या है, अनएक्सेप्टेबल, मैनेजमेंट के साथ एग्रीमेंट नहीं ऑब्टेन कर पाते, छोड़ो ना सब, घर जाओ। समझ में आ गया तुम लोग को दोस्त, आया क्या। तो पहला पॉइंट क्या है सर, आपको सबसे पहले यही चेक करना पड़ता है कि ये क्राइटेरिया एक्सेप्टेबल है कि नहीं, और अगर नहीं है तो क्या करना पड़ेगा गोपाल, विड्रॉ कर लेंगे। वेरी गुड, एक्सेप्ट कर लिया, विड्रॉ कर लेंगे। हाँ, एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। और बता, ऑब्टेन करेंगे एग्रीमेंट, ऑब्टेन करेंगे एग्रीमेंट। उसके नंबर तगड़े आए ना, किसके, अनिल 59 AFM, है ना, बंदा इंटरेस्टिंग है। लेकिन ऑब्टेन करेंगे एग्रीमेंट ऑफ दी मैनेजमेंट, ऑब्टेन क्या करेंगे, अरे ऑब्टेन क्या करेंगे भैया, हम लोग देखो 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 पढ़ रहे हैं कि इंगेजमेंट को एक्सेप्ट करने से पहले ऑडिटर पहले ये चेक करेगा कि ये क्राइटेरिया क्या है, एक्सेप्टेबल। सर ये इंगेजमेंट को एक्सेप्ट करने से पहले सबसे पहले क्या देखेंगे कि ये क्राइटेरिया एक्सेप्टेबल, और दूसरा उससे क्या ले लेंगे सर, एग्रीमेंट ले लेंगे। दूसरा क्या ले लेंगे, दूसरा क्या करेंगे, एग्रीमेंट। एग्रीमेंट किससे लेंगे, मैनेजमेंट मानता है और समझता है, मैनेजमेंट मानता है और समझता है, मैनेजमेंट एक्नॉलेज एंड अंडरस्टैंड, एक्नॉलेज एंड अंडरस्टैंड। तो सर क्या है कि फॉर द प्रिपरेशन ऑफ समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये जिम्मेदारी किसकी है, मैनेजमेंट मानता है और समझता है, अपनी जिम्मेदारी, जो तुम लोग नहीं समझते, अपनी अपनी जिम्मेदारी। तो मैनेजमेंट एक्नॉलेज करता है और अंडरस्टैंड करता है, इट्स रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कौन सा, समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, किसके हिसाब से, अप्लाइड, अप्लाइड। वाह यार कितने तेज हो तुम लोग। और सुन एक बात बताओ, तो क्या क्या बनाया अभी अपन ने, तो जिनके पास समरी बुक जाएगी उसके पास मेन बुक नहीं जाएगी क्या, जाएगी ना कोरियर में। तो जिसके पास समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जाएंगे उसके पास ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी अवेलेबल कराना जिम्मेदारी है ना, किसकी जिम्मेदारी है, मैनेजमेंट की है कि नहीं। मैनेजमेंट तो हमें समरी दे, चल रहा है कोई दिक्कत नहीं, हम समरी को भी देखेंगे, पर हमको मोटा वाला फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी भेज, हमारे यहाँ प्रिंटिंग का कॉस्ट ज्यादा है, ठीक है, तो वो भी कोरियर करके दे। समझ में आ गया,
तो सर टू मेक द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, टू मेक द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट अवेलेबल टू द इंटेंडेड यूजर्स ऑफ समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिना कोई तकलीफ के, विदाउट अनड्यू डिफिकल्टी। समझ में आएगा? अपन क्या पढ़ रहे हैं? रेस्पॉन्सिबिलिटी। क्या पढ़ रहे दोस्त? और उसके बाद में बताओ, तो उसके बाद में बताओ, आपको इंक्लूड करनी पड़ेगी ये रिपोर्ट। कौन सी रिपोर्ट? अगर आप इंक्लूड करते हो कोई भी डॉक्यूमेंट में, क्या, एंड दैट इंडिकेट्स दैट ऑडिटर हैज रिपोर्टेड ऑन दी, देन आपने कोई भी डॉक्यूमेंट में डाला समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कोई भी डॉक्यूमेंट में क्या डाला? समरी, और उसमें आपने लिखा कि आप ऑडिटर, इसका ऑडिट भी हुआ है, ऑडिटर ने रिपोर्ट भी किया, तो हमारी रिपोर्ट क्यों नहीं डाल रहा उसमें? हमारी रिपोर्ट भी डाल। अगर ऐसा नहीं करता तो उसको बोलते हैं इनअप्रोप्रिएट एसोसिएशन। ये वाला पोर्शन तूने समझा? ठीक है? जहां जहां डॉक्यूमेंट में एसएफएस जाएगा वहां वहां ऑडिट रिपोर्ट और एसएफएस भी जाएगी। हाँ, दोनों हस्बैंड वाइफ है। ठीक है? बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं है। ठीक है? समझ में आया तेरे को? सचिन कंफ्यूज क्यों है ना? ऑल गुड, वेरी गुड। तो सर इधर आप ऑब्टेन करेंगे एग्रीमेंट ऑफ द मैनेजमेंट। ऐसा ही कहा ना तुम लोग, इस स्टैंडर्ड में कुछ नहीं छोड़ना। मैंने बोला ना 3 पॉइंट होंगे, उसको भी खा जाएंगे अपन। तो ऑब्टेन करेंगे एग्रीमेंट। ऑब्टेन क्या करेंगे? एग्रीमेंट। ऑब्टेन क्या करेंगे? किससे? मैनेज, कि वो एक्नॉलेज करता है और मैं ही जोर से बोल रहा हूं, तुम्हारा पेपर नहीं, तुम टेंशन मत लो, मेरे को याद हो जाए। थैंक यू सो मच। तो सर मैं फिर अगले बैच में और अच्छे से पढ़ाऊंगा, है ना? एक्नॉलेज एंड, अब देखो आवाज हो गई ना तेज अपने आप। एक्नॉलेज और अंडरस्टैंड अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी किस चीज की? बना फॉर द प्रिपरेशन ऑफ समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। किसके हिसाब से? एफआरएफ के हिसाब से। किसके हिसाब से? एफआरएफ के हिसाब से। वेरी गुड, अप्लाइड क्राइटेरिया के साथ। और उसके बाद में ये अवेलेबल कराओ। किसको? क्या अवेलेबल कराओ? अरे जिनको समरी जा रहा है उनको पूरा भी दो, ऑडिटेड फाइनेंशियल। और जिस डॉक्यूमेंट में तूने लिखा है या फिर डाला है क्या? समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और उसमें बोला है कि ऑडिटर ने इस पर रिपोर्ट किया, तो क्या जाएगा? वाह यार, इतनी इजी चीजें पढ़ने आए हो तुम, बताओ। अग्रीमेंट विद द मैनेजमेंट, एक फॉर्म ऑफ ओपिनियन। देखो अपन 210 में भी जब अपन फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ रिपोर्ट डालते, इधर देखो, इधर आओ। तुम्हारे बचपन में लेके जाता हूं इंटर वाली क्लास में, है ना? जब तुम लोग किसी के पीछे आते थे और सोचते थे सीए बन जाएंगे। रेफरेंस टू द एक्सपेक्टेड फॉर्मेट, भले मेन ऑडिट जो हो रही है उसमें भी अपने को रेफरेंस दे रहे थे टू द एक्सपेक्टेड फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट है। करते थे कि नहीं करते थे? तो यहां पर भी होगा कि नहीं होगा? सेम टू सेम। ठीक है? तो सर एक्नॉलेज करेंगे और मैनेजमेंट अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी एक्नॉलेज करेगा और अंडरस्टैंडिंग, पहले तो बनाने की, फिर दूसरी अवेलेबल कराने की, तीसरी बस बहुत होशियार हो। मार्क वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सितंबर 25 में आ सकता है। वैसे इस इन तीनों में कुछ भी आ सकता है, फिर ये भी आ सकता है। ठीक है? इसमें तो कुछ छोड़ना ही नहीं है। बोलना ही मत ये सर आपने इंपॉर्टेंट बोला था, मैं तो बोल रहा हूं हर एक वर्ड इंपॉर्टेंट है इसका, फुल स्टॉप भी छोड़ना मत, उसको भी देखना। समझ रहे शिवम? 5 नंबर चाहिए मेरे को, 5 नंबर इसमें से 560 570 में से 5 नंबर, ऐसे में से 5 नंबर, 15 नंबर का जुगाड़ हो गया। और कल 10-15 का और कर दूंगा तुम्हारे, 30 नंबर वही। फिर परसों से नहीं आओगे क्या? ठीक है? इधर आओ। नेचर ऑफ प्रोसीजर्स, अब सर प्रोसीजर्स तो यहां पर परफॉर्म करने पड़ेंगे कि नहीं करने पड़ेंगे, है ना? तुम लोग देखना, तुमको ये इतने सारे प्रोसीजर्स दिख रहे हैं ना, तुम्हारे दिमाग में ठोक दूंगा मैं, टेंशन मत लो। पानी नहीं आज, रुक जा तू मत ला। हाँ लिया भाई है अपना गोपाल भाई। 1 मिनट का छोटा सा ब्रेक, हाँ पानी पी लेता हूं।
मजा आया कि नहीं आया ऑनलाइन वालों? देखो अभी तक जितना पढ़ा उसको एक बार देखो। टाइम मत देखना, आज क्लास 6 बजे चालू हुई है। थैंक यू गोपाल। हाँ सर, आपकी इच्छा। थैंक यू गोपाल, है ना? ठीक है गोपाल, अच्छा बच्चा है। बनना अब यार, सीए बनना है ना गोपाल? लेके जाएगा ना कॉन्वोकेशन। मैं गया नहीं हूं आज तक, लेकिन है ना, पता है ना, तेरा ही वेट कर रहा हूं। कर तो किसी और कर रहा हूं, चल ले। नेचर ऑफ प्रोसीजर्स, किसका वेट कर रहा हूं मैं? लाइब्रेरी वाले सारे सीए बनेंगे ना? बनेंगे नहीं बनेंगे अब? ठीक है चलेंगे। नेचर ऑफ प्रोसीजर्स, नेचर ऑफ प्रोसीजर्स टू बी परफॉर्म बाय ऑडिटर, नेचर ऑफ प्रोसीजर्स टू बी परफॉर्म बाय ऑडिटर, नेचर ऑफ प्रोसीजर्स टू बी परफॉर्म बाय द ऑडिटर। जब वो ऑडिटर कौन सी ऑडिट कर रहा है, यहाँ पे किस पर रिपोर्ट करना है? तो किसको देखेगा, किसको देखेगा? पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट को या कि समरी को? समरी को देखेगा ना। तो एक बात सर, ये आपका ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। एक पे क्या आपका पूरा ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एक पे क्या है, दूसरे साइड क्या है? ये समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसके हिसाब से बनना चाहिए बाबा? तो इन अकॉर्डेंस विद अप्लाइड क्राइटेरिया, किसके हिसाब से बनना है? तो यही चेक करेंगे बना है कि नहीं बना, पहला पॉइंट खत्म। ठीक है। और सर किसके हिसाब से बना है वो पेज? तो डिस्क्लोज कर दे अप्लाइड क्राइटेरिया। ये समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्क्लोज करता है। अरे अप्लाइड क्राइटेरिया और ये जो समरी बना किसके लिए? समराइज्ड इंफॉर्मेशन है क्या इसमें? समराइज नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन है कि नहीं है? तो ये डिस्क्लोज करेगा समराइज नेचर और आइडेंटिफाई करेगा कि नहीं करेगा? ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करेगा। इधर आओ रे, अभी सारे के सारे लोग इधर आना। ये प्रोसीजर्स अगर आपने देखे ना, तो सर आप लोग इसकी ABCD बनाओगे, मेमोरी टेक्निक बनाओगे, ठीक है? फिर ICAI आपका 1 to 0 मतलब 1 to 5 के बीच में कुछ बनाएगा ना, सॉरी 0 to 5। तो इधर आओ, ये क्या है सर? आपका पूरा का पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ना, ऐसा ऐसा करके पूरा अपन, रुक जाओ अच्छे से बनाते हैं इज्जत से। ये क्या है सर? आपका पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का बंच है, पूरा का पूरा फाइनेंशियल है, इतने सारे पेज है, ठीक है? और यहां पर अपन ने क्या बना दी सर? एक छोटी सी समरी बना दी। क्या बना दी सर? समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना दिया क्या? तो ये समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होगा सर? किसके हिसाब से बनना चाहिए? एज पर अप्लाइड क्राइटेरिया। किसके हिसाब से बनना है चाहिए? एज पर, इधर ये डिस्क्लोज करेगा। क्या डिस्क्लोज करेगा दोस्त? अप्लाइड क्राइटेरिया। और इसमें क्या समराइज नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन है क्या? ये तो समरी बनाई ना, ये क्या बनाई आपने? तो सर ये क्या बनाया आपने? ये आपने बनाया समराइज नेचर। तो ये समराइज नेचर भी डिस्क्लोज करेगा और आइडेंटिफाई करेगा क्या? ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो डिस्क्लोज समराइज नेचर। अभी कोई कुछ नहीं लिखेगा, अभी तो 2-3 बार मैं लिखूंगा।
है ना, मुझे याद होना जरूरी है ना गोपाल, है ना। तो सर अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया, दूसरा क्या बनाया, समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया, ठीक है। नेचर ऑफ प्रोसीजर 3 नंबर आ चुके बेटा तुम्हारे, इज्जत से 3 नंबर आएगा नहीं है। एस क्या करेगा, डिस्क्लोज करेगा, क्या डिस्क्लोज करेगा, और डिस्क्लोज करेगा समराइज नेचर और आइड। तो मैं पता इसको बोलता हूं SNI, समराइज नेचर एंड आइडेंटिफाई दी ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या बोलता हूं, SNI बोलता हूं, मुझे ऐसे याद रहता है, तुम लोग को और भी तरीका होगा। तो सर अपन ने बना लिया, अपन ने एग्रीमेंट लिया था दोस्त, अपन ने ऑब्टेन दी एग्रीमेंट में ये लिखवाया था कि जिसके पास जाएगा ये समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसके साथ जाना चाहिए ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जाना चाहिए क्या, तो ये ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नीचे लिख दूं क्या कि इट शुड बी मेड अवेलेबल टू इंटेंडेड यूजर्स, लिखो कि नहीं लिखो, तो चलो दे देते हैं ना, ये बनाया तो दे देते, 1 2 3 और यहां पर 4, इट शुड बी मेड अवेलेबल टू इंटेंडेड यूजर्स ऑफ समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। किसी को कोई दिक्कत, बहुत टफ कंसेप्ट है, अभी तक इस हिसाब से तुमने पढ़ा नहीं होगा, आज याद हो जाएगा, ठीक है ना सर। इधर आओ, अब सर सुनो, इसमें 50 करोड़ और इसमें 500 करोड़ आ सकता है, तो ये कैसे पता करेंगे, कंपेयर करके करेंगे ना, दोनों कंपेयर करेंगे ना कि सारा कंसिस्टेंट है कि नहीं है, उसी के बेस पे तो ओपिनियन देते हैं। ओपिनियन किसके बेस पे देते हैं, 2 चीज बता गोपाल, खड़ा हो जा, खड़ा हो जा, जल्दी खड़ा हो जा, तू भी जोन आउट रहता है, तेरे साथ भी भूपेश जैसा कुछ हुआ है हादसा, तो बता, हुआ है? सच्ची में लड़कों की लाइफ बड़ी खतरे में, कोई ड्रम में जाता है, कोई किधर जाता है, बता क्या समरी, क्या क्वेश्चन ही नहीं समझता है, समझा गोपाल इसको क्वेश्चन। समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो रिपोर्टिंग करेंगे तो सर ओपिनियन एडवर्स कब देंगे, जब अप्लाइड क्राइटेरिया के हिसाब से नहीं होगा, और अप्लाइड क्राइटेरिया नहीं है तो एक्सेप्ट ही मत करना, है ना। मैं कह रहा हूं एडवर्स ओपिनियन कब देंगे, आंखों में देखा कर, है ना। जोन आउट पकड़ लिया था ना कि तू जोन आउट है, तो कितनी देर से, अब देख थर्ड के पॉइंट के बाद से ठीक है, वापस आ भूपेश यार, संभाल इसको, बैठ, वेरी गुड, है ना, कोई टेंशन नहीं। एडवर्स ओपिनियन तब देते हैं जब वो फेयर समरी नहीं होता है, पन्ना पलटा पन्ना पलटा पन्ना पलटा, पहला वाला है क्या, हाँ नीचे वाले डब्बे पे देख, नीचे नीचे, हाँ बस, वो फेयर समरी नहीं है और कंसिस्टेंट नहीं है तो क्या दे देंगे, एडवर्स ओपिनियन दे देंगे ना, कोई टेंशन नहीं लेने का, हाँ बस क्लास में रहने का। फिर से बनाते हैं मेरा एग्जाम, ये क्या है सर, आपका बंच है पूरा ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यहां पर क्या बनाई सर मैंने, समरी। तो सर ये किसके हिसाब से होना चाहिए, एज पर अप्लाइड क्राइटेरिया, और डिस्क्लोज करेगा, क्या डिस्क्लोज करेगा, अप्लाइड क्राइटेरिया और समराइज नेचर एंड आइडेंटिफाई द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। और ये क्या सर, इसको अवेलेबल कराएंगे, क्या किसको अवेलेबल कराएंगे भावना, इंटेंडेड यूजर्स ऑफ, ठीक है, डन है कि नहीं है। और फिर इन दोनों को कंपेयर करेंगे, क्या करेंगे सर, आ जाओ करते हैं कंपेयर, क्या किया सर, कंपेयर किया, ठीक है। अब सुनो सर, समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ साथ आपको ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट देना चाहिए था ना, अवेलेबल कराना चाहिए था, पढ़ा था क्या, तो अवेलेबल कराने का मतलब एक काम करो ना, दोनों को साथ साथ ही भेजो, दोनों को साथ साथ ही भेजो, तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं अकम्पेन्ड, क्या बोलते हैं, अकम्पेन्ड। तो सर ये इसके साथ अगर अकम्पेन्ड होना चाहिए, लेकिन अगर अकम्पेन्ड नहीं है, अगर अकम्पेन्ड नहीं है, इधर देखो ना, इधर अगर ये अकम्पेन्ड नहीं है, व्हेन समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर नॉट अकम्पेन्ड बाय द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो ऑडिटर क्या करेगा, इवेल्युएट करेगा कि दे डिस्क्राइब क्लियरली कि किससे और कहां से हमें ये ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिलेगा। अगर समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अकम्पेन्ड नहीं है गोपाल, अकम्पेन्ड नहीं मतलब उसके साथ नहीं है, तो इवेल्युएट करेगा, कि इवेल्युएट कौन करेगा, ऑडिटर, कि वो डिस्क्राइब करता है, साफ साफ डिस्क्राइब करता है कि भैया किससे और कहां से, किससे और कहां से, ठीक है, क्या मिलेगा,
ऑडिटेड फाइनेंशियल, या फिर तो सर है ना किसी कानून ने मना किया है कि समरी वालों जिसको देंगे उसको मेन नहीं देंगे, तो बता दे कौन सा लॉ और रेगुलेशन है जो स्पेसिफाई करता है कि ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड नॉट बी मेड अवेलेबल टू दी इंटेंडेड यूजर्स ऑफ समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। समझ में आया क्या? आया क्या? बताओ आया कि नहीं आया? राहुल नहीं आया ना आज क्लास में? वेर इज राहुल? आज वो भी नहीं आया है, छोड़ो। फ्रॉम whom और वेयर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर, या लॉ और रेगुलेशन जो स्पेसिफाई करता है कि ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट नीड नॉट टू बी अवेलेबल टू दी इंटेंडेड यूजर्स ऑफ दी समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। समझ में आया कि नहीं आया दोस्त लोग? बताओ आया क्या? यस सर, नो सर, वेरी गुड सर। अब सुनो सर, आपने इसमें कर क्या दिया है? कंपेयर करने के लिए बोला था कि नहीं बोला था? तो कंपेयर करोगे समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को विद द रिलेटेड इंफॉर्मेशन, कहां पर? ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और ये देखोगे, क्या देखोगे? एग्री करता है कि नहीं करता, इक्वल्स टू की वहां से सेम टू सेम कॉपी पेस्ट किया कि नहीं किया, या फिर इट कैन बी रिकैलकुलेटेड फ्रॉम, अगर कुछ उन्होंने एग्रीगेट कर दिया है तो वो रिकैलकुलेट कर सकते हैं ना फ्रॉम द रिलेटेड इंफॉर्मेशन। ठीक है, अगर आपके ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सेल्स दिया है, सेल्स में आपको 4-5 एरिया वाइज सेल्स दिया हुआ है उसमें, ठीक है, यहाँ पर तो आप बस सेल ही लिख रहे हो, राइट? तो अगर वो चारों का टोटल यहाँ सेम होना चाहिए ना, तो इट कैन बी रिकैलकुलेटेड। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? यस सर, नो सर, वेरी गुड सर। तो अब आपने बनाया समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब ये जो समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो सारी इंफॉर्मेशन नेसेसरी है वो आ जानी चाहिए, जो जरूरी इंफॉर्मेशन है वो आ जानी चाहिए, और इसमें होना चाहिए सर एप्रोप्रिएट एलओए, एप्रोप्रिएट एलओए, लेवल ऑफ एग्रीगेशन, लेवल ऑफ एग्रीगेशन, जिससे ये मिसलीडिंग नहीं हो। लेवल ऑफ एग्रीगेशन मतलब क्या? आप सारी चीजों को जोड़ जोड़ के ऐसा एग्रीगेट करके इसमें दिखा रहे हो ना समरी में, तो ऐसा एग्रीगेट करो, क्या मतलब? एप्रोप्रिएट करो उसका, उस पूरा आप ऐसा मत करो कि सारा ही आप उसमें डायरेक्टली दिखा दो। फॉर एग्जांपल वो आप समरी बना रहे हो, पीएनएल की समरी बना रहे हो, किसकी बना रहे हो? पीएनएल में लास्ट में क्या आता है? प्रॉफिट आता है ना, समरी में मैंने बस लिख दिया प्रॉफिट, बन गई समरी। एप्रोप्रिएट लेवल ऑफ एग्रीगेशन होना चाहिए, क्या होना चाहिए? एप्रोप्रिएट लेवल ऑफ एग्रीगेशन। ठीक है दोस्त, ऑडिट प्रोसीजर समझे क्या तुम लोग? समझे क्या? हेलो, तुम लोग से पूछता हूं। हाँ, नीचे नहीं है। Evaluate in the view of the purpose of summary financial statement. Summary financial statement contains the information necessary and are at appropriate level of aggregation, जिससे ये misleading ना हो। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, सब लोग इधर आ जाओ, अपना अपना कॉपी निकालो, बनाओ। रेगुलर का मजा फास्ट ट्रैक में। ये क्या है सर? ये आपका पूरा ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। क्या है? ऑडिटेड फाइनेंशियल। ये क्या है सर? समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या मूर्ख भाई, समझ में आया कि नहीं आया? अपने यहां ऐसे ही पढ़ते हैं, ठीक है? समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये किसके हिसाब से होना चाहिए? अप्लाइड क्राइटेरिया। किसके हिसाब से होना चाहिए? अप्लाइड क्राइटेरिया। और ये डिस्क्लोज करो, ये क्या करो? डिस्क्लोज करो। क्या है? अप्लाइड क्राइटेरिया और समराइज नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड आइडेंटिफाई द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बोलो, आप लोग पूरा लिखना, आप लोग लिखना क्या, नोट्स आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम, है ना? एनी 5 पॉइंट लर्न इज इनफ। मैं सारा याद करा दूं तो सारा करके जाना, बोल रहा हूं, इसमें फुल स्टॉप भी नहीं छोड़ना है ना? क्योंकि अभी इसमें सारा कराएगा तब जाके 5 लिखेगा ना।
इंसान ही तो है, भूल जाएगा ना। कितनों को भूल चुका अभी तक तुम? ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर आपको क्या है अवेलेबल कराना है, क्या किसको अवेलेबल कराना है? इंटेंडेड यूजर्स ऑफ समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। समझ में आएगा? यस सर, नो सर। उसके बाद में इनको क्या करना पड़ेगा सर? कंपेयर करना पड़ेगा। कंपेयर करके क्या देखेंगे कि ये नेसेसरी इंफॉर्मेशन है इसके अंदर और एप्रोप्रिएट लेवल ऑफ, अब ये लोग कहेंगे राइटिंग अच्छी नहीं है सर, है ना, एप्रोप्रिएट लेवल ऑफ एग्रीगेशन, जो नॉट मिसलीडिंग होना चाहिए, नॉट मिसलीडिंग। और ये सर इसके साथ अकम्पेंड होना चाहिए क्या? अगर अकम्पेंड नहीं है तो फ्रॉम होम एंड फ्रॉम वेयर इट इज अवेलेबल, प्लस वो लॉ और रेगुलेशन बता दो जो आपको मना करता है। याद हुआ कि नहीं हुआ दोस्त? अब अगर आपको लिखना है ना, अच्छे से लिखो ना, ये अच्छे से बनाया ना मैंने इज्जत से, यहाँ पे लिखो इसको, है ना, और इसको आप लोग घर पे भी लिख सकते हो, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। चलो चलो लिख लो जल्दी जल्दी, 7 बज गए। आज तो जिन्होंने एडमिशन लिया वो भी नहीं है। अजय मजा आ रहा है? हाँ, पीछे अलग से स्पेशलाइज कूलर लगा लगा है। सही है। निकाल ले अगली बार, सब चाहिए बनो तुम एग्जामिशन वाले। पढ़ा समझा याद हो गया क्या? या याद नहीं हुआ? या समझा नहीं? या पढ़ा ही नहीं? क्या अनूप है? नहीं हुआ? समरी बन रही है तो ऐड 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 करके टोटल दिखाएगा ना, या सारी चीजें फैला के दिखाएगा? ऐड करके दिखाएगा ना, तो एप्रोप्रिएट लेवल ऑफ एग्रीगेशन होना चाहिए। समझ आएगा? यहाँ डिटेल में थोड़ी जाएंगे, यहाँ तो सारा सम दिखाएंगे, सीधा 3 पेपर का टोटल बताएंगे इसमें। समझा कि नहीं समझा? 3 पेपर का क्या करेंगे? टोटल बताएंगे, एप्रोप्रिएट लेवल ऑफ एग्रीगेशन होना चाहिए। समझ गया? देख, वरना तो क्वेश्चन वाइज नंबर बताए, है ना? क्या कह रहा है? क्या हो जाएगा? मिसलीडिंग हो जाएगा। नहीं होगा, वो 150 से नीचे ही होगा, वो किसी के केस में होगा। चलो आ जाओ, फॉर्म ऑफ ओपिनियन, फॉर्म ऑफ ओपिनियन। खत्म, अभी स्टैंडर्ड में कुछ ज्यादा चीजें बची नहीं है टेंशन वाली। फॉर्म ऑफ ओपिनियन, फॉर्म ऑफ ओपिनियन।
तो सर आपको अनमोडिफाइड ओपिनियन देना है। अनमोडिफाइड ओपिनियन देना है क्या केतन भाई? लक्ष्य, रितिका, शिवराज, अजीम, मानसी, आप लोग को ब्रेक थोड़ी दिया था, है ना? आती है फॉर्म ऑफ ओपिनियन, फॉर्म ऑफ ओपिनियन। तो फॉर्म ऑफ ओपिनियन में आपको अनमोडिफाइड ओपिनियन देना है। तो ये क्या होना चाहिए? फेयर समरी होनी चाहिए और कंसिस्टेंट होनी चाहिए। तो अनमोडिफाइड ओपिनियन, वरना मॉडिफाइड। देख लिया था? चलो देखो क्या लिखा है इन्होंने, अलग से कुछ लिखा है क्या? मैं टिक कर दूं क्या? बस बात खत्म करेगा? तुम लोग पढ़ के दिखाओ ना, इसमें बहुत भारी चीज लिखा है। अजीम ऐसा ही लिखा है कि इसमें समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंसिस्टेंट होना चाहिए ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, और समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट फेयर समरी ऑफ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी दी। आज मेरे को एक क्वेरी आई क्लास के लिए कि सर सितंबर 25 के लिए अगला बैच कौन सा है? मैंने कहा अगस्त में कराऊं, सितंबर में पेपर देगी। मैंने कहा ये लास्ट उम्मीद है कि नहीं नहीं सर आप करो ना, सुबह ट्राई करो ना, एक बैच अनाउंस कर दो। मैंने कहा हाँ, और 10 डेज वाले क्या अभी हम काबिल हुए नहीं है। ठीक है, तुम लोग को लगता है ये 25 दिन है ना? और तुम्हारा 3 घंटे का बोल के 3.5 घंटा खाई जाता हो ना, तो टाइम तो उतना ही लगेगा जिसको जितना आप करेंगे ना। वो तो ऐसे थोड़ा सा झूठ बोलना पड़ता है मार्केट में, सब लोग 20 घंटे में दे रहे तो अपना तो 80 घंटे बोल देते हैं, प्लस 10 तो हम कर ही देंगे, है ना? तुम्हारे में ज्यादा हो गया था। ठीक है, फॉर्म ऑफ ओपिनियन। तो अनमोडिफाइड ओपिनियन में समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंसिस्टेंट विद द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट और समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट फेयर समरी। लेकिन मैंने वीडियो में बोल दिया था 80 से प्लस ही जाएगा, नीचे नहीं, है ना? उसके बाद अगर लॉ और रेगुलेशन प्रिस्क्राइब करता है वर्डिंग ऑफ ओपिनियन, लॉ और रेगुलेशन क्या करता है कि यार तुम ये वाली वर्डिंग नहीं कोई और वर्डिंग यूज करो। क्या कहता है? ये वाली वर्डिंग या कोई और वर्डिंग यूज करो। ये मतलब वर्डिंग ऑफ ओपिनियन डिफरेंट फ्रॉम द डिस्क्राइब्ड अबव। कोई अंदर लॉ और रेगुलेशन के हिसाब से अगर कोई समरी बनी होगी ना, तो उसने कुछ वर्डिंग ऑफ ओपिनियन प्रिस्क्राइब कर रखी है। क्या कर रखी है? वर्डिंग ऑफ ओपिनियन क्या कर रखी है? प्रिस्क्राइब कर रखी है, प्रिस्क्राइब कर रखी है, प्रिस्क्राइब कर रखी है। एक सेकेंड, तो सर अगर लॉ और रेगुलेशन प्रिस्क्राइब करता है वर्डिंग ऑफ ओपिनियन दैट आर डिफरेंट फ्रॉम द डिस्क्राइब्ड अबव, तो ऑडिटर क्या करेगा? अप्लाई करेगा प्रोसीजर्स जो ऊपर डिस्कस किए हैं। वो तो प्रोसीजर कहीं छोड़ने नहीं है, इतने मेहनत से याद किए हैं तो अप्लाई, है ना? अप्लाई द प्रोसीजर्स डिस्कस्ड अबव, अप्लाई द प्रोसीजर्स दैट हैज बीन डिस्कस्ड अबव, और कुछ फर्दर प्रोसीजर जो तुम्हें ठीक लगे, नेसेसरी टू इनेबल ऑडिटर टू एक्सप्रेस दी प्रोसीजर। कौन से? पहले ऊपर वाले, फिर जो तुम हमको ऐसे नहीं बोला कि हमको जितना लगता था ना हमने बता दिया, उसके बाद तुम देखो नेसेसरी प्रोसीजर्स परफॉर्म कर लेना और अपने हिसाब से देख लेना। समझ में आ गया? उसके बाद में इवेल्युएट करना कि क्या यूजर्स ऑफ समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिसअंडरस्टैंड कर सकते। मिसअंडरस्टैंडिंग तो कॉमन प्रॉब्लम है ना, है ना? है कि नहीं है? तो सर मिसअंडरस्टैंडिंग, अगर यूजर्स ऑफ समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिसअंडरस्टैंड करता है ऑडिटर का ओपिनियन, क्या करता है? मिसअंडरस्टैंड करता है ऑडिटर का ओपिनियन। कुछ लोग तो जानबूझ के मिसअंडरस्टैंडिंग करते हैं ना भूपेश। तो सर अगर यूजर्स ऑफ समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट माइट मिसअंडरस्टैंड द ऑडिटर ओपिनियन, तो क्या कोई एडिशनल एक्सप्लेनेशन देके ये मिसअंडरस्टैंडिंग को मिटिगेट किया जा सकता है क्या? या अगर नहीं हो रहा, सर एडिशनल एक्सप्लेनेशन भी दे दी, रोज सुबह शाम ऐसा पैराग्राफ भेज दिया और फिर भी उसका आपने मिसअंडरस्टैंडिंग दूर नहीं हुआ, तो क्या करोगे? नॉट एक्सेप्ट द एंगेजमेंट। देखो रियल लाइफ में और ऑडिट में सेम ही चीज है। मिसअंडरस्टैंडिंग होगी तो क्या करना पड़ेगा? एडिशनल पैरा डालना पड़ेगा। डालते हैं ना इतने बड़े, दिस इज लास्ट टाइम, आई एम सॉरी, है ना? ठीक है, तो सर वो मिटिगेट कर देगा क्या? मिटिगेट कर देगा क्या? और अगर वो मिटिगेट नहीं कर पाया मिसअंडरस्टैंडिंग, तो प्लीज डोंट एक्सेप्ट द एंगेजमेंट, है ना? फिर ब्लॉक। ठीक है, खत्म। तो फॉर्म ऑफ ओपिनियन में अगर लॉ रेगुलेशन प्रिस्क्राइब करता है वर्डिंग ऑफ ओपिनियन विच इज डिफरेंट फ्रॉम द वर्डिंग ऑफ ओपिनियन जो इस पर प्रिस्क्राइब किया गया, तो आपको करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? जो ऊपर प्रोसीजर दिए हैं डिस्कस
अर्लियर प्लस फर्दर प्रोसीजर नेसेसरी, ठीक है। और अगर सर अगर कोई यूजर ऑफ समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मिसअंडरस्टैंड करता है ऑडिटर का ओपिनियन, तो सर क्या एडिशनल एक्सप्लेनेशन से अपन ये मिटिगेट कर सकते हैं क्या? और एडिशनल एक्सप्लेनेशन से ये मिटिगेट नहीं होता है तो नॉट एक्सेप्ट द एंगेजमेंट। इतना ही पढ़ाएंगे। मॉडिफिकेशन टू द ओपिनियन, बहुत 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 अच्छा है ये, वेरी गुड कंसेप्ट है ना, वेरी इजी भी बोल सकता हूं, इंपॉर्टेंट भी लिख ही देता हूं क्योंकि ये स्टैंडर्ड इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज तो ठीक ठाक सही है, ठीक है, पर अच्छी चीज है ना, आनी चाहिए। इसका एक आधा क्वेश्चन भी है तो इसको अच्छे से सुनो मेरे। सर ऑडिटेड रिपोर्ट, ऑडिटेड रिपोर्ट, ऑडिटेड रिपोर्ट, कौन सी वाली रिपोर्ट? ऑडिटेड, ऑडिटेड, जोर से बोला कर, तू टेंशन मत ले। हाँ तू गलत बोलेगा तो भी कुछ नहीं, मैं बायस्ड हूं तेरे लिए। अगर ऑडिट रिपोर्ट ऑन दी ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अगर ऑडिटेड रिपोर्ट सर क्या है, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की रिपोर्ट है, उसमें क्या है सर? क्वालिफाइड ओपिनियन। उसमें क्या है? क्वालिफाइड ओपिनियन। उसमें क्या है सर? यूएमपी है। क्या है उसमें? यूएमपी। उसमें क्या है? ओएमपी है। और उसमें क्या है सर? मटेरियल अनसर्टेनिटी वाला पैरा है, या सर उसमें क्या है? की ऑडिट मैटर सेक्शन है, या सर 720 वाला अनकरेक्टेड मटेरियल मिस स्टेटमेंट ऑफ अदर इंफॉर्मेशन वाला है। घबराओ मत, तुमको सब समझ में आ जाएगा, अभी घबराओ मत। तो सर रिपोर्ट में सब कुछ है सर, रिपोर्ट में सब कुछ है। क्या नहीं था पता है? एडवर्स नहीं था और डिस्क्लेमर नहीं था, बाकी तो सब कुछ ही था। अब याद हो गया, ऊपर देख लेना। समझ में आया क्या ऑनलाइन वालों तुम लोग को? शिवराज भाई कैसा है? हेलो कर, आज हेलो नहीं करेगा तू? सर अच्छा है। हेलो सर, अच्छा है, गुड है ना, अच्छा होना चाहिए। ऑडिट रिपोर्ट ऑन दी ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसमें क्या गया? क्वालिफाइड गया। उसमें क्या गया? क्वालिफाइड। एडवर्स और डिस्क्लेमर नीचे है, उसको छोड़ देना। क्वालिफाइड के बाद में क्या जाता है सर? यूएमपी, ओएमपी, की ऑडिट मैटर, 720 वाले में कोई अनकरेक्टेड मटेरियल स्टेटमेंट वाला, और 570, ये तो सब अपने को पता है। ये रिपोर्ट में कौन सी रिपोर्ट में गया है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट की रिपोर्ट में गया है। पर ऑडिटर सेटिस्फाइड है भैया, ऑडिटर को लगता है सब फर्स्ट क्लास है, सब ठीक है। ऑडिटर को क्या लगता है? सेटिस्फाइड है कि जो हमारा ये समरी है ना वो कंसिस्टेंट है। किससे? ऑडिटेड फाइनेंस। और ये क्या करता है? फेयर समरी है ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। तो वो जब रिपोर्ट देगा तो कम से कम ये तो बताएगा ना कि उसमें क्या गया है ना। तुम कंफ्यूज क्यों है? सब ठीक है, ऑल गुड है ना। दोस्त के साथ नहीं आती तू, एक तक सेकंड दे रही है क्या, है ना? बुला ले उसको भी, बोलना चल चल साथ में चल, ठीक है। ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिटेड, अगर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या गया? क्वालिफाइड ओपिनियन गया। क्या गया? क्वालिफाइड ओपिनियन गया। दूसरा ओपिनियन कौन सा गया? यूएमपी। सर तीसरा ओएमपी। और क्या गया सर? एमयू। और क्या गया? की ऑडिट मैटर। और 720 वाला स्टेटमेंट की इसमें अनकरेक्टेड इंफॉर्मेशन, मतलब डिस्क्लेमर और एडवर्स छोड़ के सब याद होगा ना, लिख देना, तुम घबराना मत, ठीक है। पर हमारा ऑडिटर क्या कहता है? सर ये तो सब ठीक है, सब फर्स्ट क्लास है, समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज कंसिस्टेंट विद द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड रिप्रेजेंट फेयर समरी ऑफ द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये वाली बात क्या बताएंगे सर? अब जो हम रिपोर्ट बनाएंगे ना, कौन सी रिपोर्ट? वेरी गुड। अब जब हम समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाली रिपोर्ट बनाएंगे तो उसमें चिल्लाएंगे ना कि उसमें क्या है, बताएंगे ना, चुगली करेंगे ना कि देखता है, पता है उसमें क्या था? वो जो अपनी मेन वाली ऑडिट रिपोर्ट है ना भाई, उसमें सर क्या है? क्वालिफाइड ओपिनियन है। उसमें क्या है? यूएमपी है। उसमें क्या है? ओएमपी है। उसमें क्या है? एमपीयू है। उसमें क्या है? की ऑडिट में। और उसमें क्या है? बताओ, चुगली करने का एक नंबर। उस रिपोर्ट में क्या है ये बताने का एक नंबर। सर बहुत भारी है, रटोगे क्या इसको? मूर्ख वाला भाई रटेगा क्या? नहीं, यहां रटना नहीं है, समझ रहा? कितना अच्छा नाम था तेरा, केतन, अब मैं भूल गया। ठीक है, समझ में आया क्या? बस यहां पर जो उसमें ये बताना है, ठीक है। और सर एक बात बताओ, क्वालिफाइड ओपिनियन गया है, यूएमपी गया है, ओएमपी गया है, एमयू गया है या की ऑडिट मैटर गया है, तो सर एक बात बताओ किस बेसिस पर गया है वो बता दो। क्वालिफाइड ओपिनियन किस बेसिस पर गया है, और डिस्क्राइब नहीं करना पड़ेगा यूएमपी को, डिस्क्राइब नहीं करना पड़ेगा ओएमपी को, डिस्क्राइब नहीं करना पड़ेगा मटेरियल अनसर्टेनिटी को, ठीक है। या फिर स्टेटमेंट ऑफ अनकरेक्टेड इंफॉर्मेशन को क्या कर देना? डिस्क्राइब। क्या करना? डिस्क्राइब। क्या करना? डिस्क्राइब। बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन एंड और यूएमपी ओएमपी
तो आपने डिस्क्राइब कर दिया, जो उस समय गया है सबको डिस्क्राइब कर दिया। और सर डिस्क्राइब के बाद में ई आता है सर, उसका इफेक्ट हमारे समरी वाले पे क्या है वो भी बता दो अगर है तो, इफ एनी। इसको रटना नहीं है रे, छोड़ो, रटना मत। उसमें क्या गया है, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाली रिपोर्ट में क्या गया है, क्वालिफाइड ईओएमपी, ओएमपी, की ऑडिट मैटर, की ऑडिट मैटर, अनकरेक्टेड मटेरियल स्टेटमेंट 570। अब इसका अब आपको बताना पड़ेगा, किसमें बताना पड़ेगा, रिपोर्ट ऑन समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसमें आप क्या करोगे सर, बता दोगे स्टेट, पहला पॉइंट क्या लगोगे, स्टेट की ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंटेन ये सारा चीज। उसके बाद डिस्क्राइब कर दोगे बेसिस, बताओ यूएमपी, ओएमपी, की ऑडिट मैटर, अनकरेक्टेड मटेरियल स्टेटमेंट और अदर इंफॉर्मेशन प्लस इसका इफेक्ट बताओगे। बताओ 800 सीरीज इतनी टफ थी, यहां 2 दिन में निपट गई है ना, उसमें भी दोनों क्लास में डिस्टर्बेंस हुआ। कोई दिक्कत? लेकिन सर अब उसमें सर 2 और भी तो जा सकते हैं, एडवर्स और डिस्क्लेमर। तो बता ना, स्टेट की ऑडिट रिपोर्ट कंटेन एडवर्स, डिस्क्राइब दी बेसिस। और सर इसमें भी इफेक्ट बताना नहीं पड़ेगा क्या, नहीं बताएगा, इसने स्टेट कर दिया, उसके बाद बेसिस बता दिया, और इसमें स्टेट किया कि एज अ रिजल्ट ऑफ एडवर्स ओपिनियन। ये वाला फेवरेट है भाई मेरा, ये वाला तो फेवरेट है। अगर ऐसा अपने को काम मिले ना, ले लेना चाहिए। अगर कोई भी ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कौन सा रिपोर्ट है सर, आपका एडवर्स और डिस्क्लेमर है, तो सर अपन बोलेंगे हाँ समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट करोगे, हाँ सर करेंगे, इतना पैसा दे दो, ठीक है हम लोग करेंगे। और रिपोर्ट में क्या लिखेंगे कि उसमें एडवर्स है, उसमें क्या है, डिस्क्लेमर है, और इसका बेसिस भी बता देंगे। और लास्ट में लिख देंगे एज ए रिजल्ट ऑफ एडवर्स ओपिनियन और डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, इट इज इनअप्रोप्रिएट टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन दी समरी। तुमको पैसे किस मार्क्स के मिल रहे थे 810 में, एंगेजमेंट टू रिपोर्ट ऑन समरी, है ना। और कंप्लीट सेटों में क्या गया था, एडवर्स और डिस्क्लेमर। तो यहां पर ओपिनियन दोगे तो भी पैसा मिला ना। यहां पर कितना अच्छा ओपिनियन दिया तुम लोग ने, क्या ओपिनियन दिया कि एज ए रिजल्ट ऑफ एडवर्स ओपिनियन और डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन इट इज इनअप्रोप्रिएट टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन। वाह यार, बस फर्स्ट पेज खत्म 810 का। मैजिक, एंड दैट्स नॉट अ ब्लैक मैजिक। मजा आएगा, छोड़ो तुम लोग को आए तो यस लिखो ना रे शिवराज भाई, ऐसा यस, YES है ना। रितिका लिख रही है वाई। एक क्वेश्चन था। हाँ पूछ। सर पहले वाला जो रेगुलर फाइनेंशियल स्टेटमेंट था वो भी अपन ने ही ऑडिट किया, समरी भी अपन ही ऑडिट कर रहे हैं, तो वहां पे जो ओपिनियन दिया वही चीज बताना है कि वो ओपिनियन सही है बोल के, यही बननी तो समरी है ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की भी सपनी तो ऑडिट रिपोर्ट की भी तो समरी ही गई ना। तो मतलब एक ही काम करने का मतलब 2 बार फीस मिलेगा, ऐसा काम मिलता नहीं है ना। हम लोग को काम किस चीज का मिलता है कि एडवर्स डिस्क्लेमर के लिए पैसा कौन देता है, हम लोग देता है, ठीक है समझ में आया। बट यू कैन नॉट चेंज द फैक्ट ना कि उसमें क्या गया है, समझ रहे हो हमारी बात। इज इट ओके गाइस? यस सर, नो सर, हाउ आर यू सर? गुड सर, गुड इवनिंग क्लास, स्टार्ट करते हैं। हाँ गुड इवनिंग बच्चे, बोलो ना गुड इवनिंग, बोलो ना, बहुत सिंपल है, इसका स्पेलिंग नहीं बताऊंगा, गलती हो जाएगा। गुड इवनिंग, हाँ गुड मॉर्निंग। नो कमेंट्स, गुड मॉर्निंग। आओ खत्म करते हैं, काम खत्म, ये मामला खत्म भाई। अपने पास आधा घंटा है और इस पेज पे अपने को लगेगा, इसमें 5-10 मिनट मान लेते हैं, इसमें 5 मिनट लगाते हैं, इसमें 5 मिनट, इसमें 15 मिनट, ठीक है। मैं 5 मिनट और वेस्ट कर सकता हूँ ठीक है। हाँ क्वेरी है तेरा? हाँ 5 मिनट, उसको तो हम 1 सेकंड में सल्टा देते हैं, जानता नहीं मेरे को तो, है इतना जानता है ना। क्या लिखा है लास्ट में? लक्ष्य सब समझ में आया ना तुझे?
लक्ष्य, बंसल, यस सर। है ना? वेरी गुड, अच्छे से पढ़। ठीक है, आ जाओ सर। ऑडिट रिपोर्ट देखेंगे इसमें ना। उससे पहले ये बीच में डब्बा है ना, इस पे आओ। हेडिंग क्या है? इस पूरे डब्बे में मैं एक एक वर्ड लिखूंगा, वो वर्ड अपने बुक में लिखाना, जीवन भर सुखी रहो। ठीक है? तो रिस्ट्रिक्शन ऑन डिस्ट्रीब्यूशन, ऊपर वाले में कुछ नहीं लिखूंगा, भावुक मत होना। तो सर लिख देंगे, कोई नहीं। रिस्ट्रिक्शन ऑन डिस्ट्रीब्यूशन और यूज और अलर्ट करना है रीडर्स को टू द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो सर ये अलर्ट करने के लिए क्या करते हैं? अलर्ट करने के लिए क्या करते हैं? खड़ा हो जा गोपाल, अभी नो बायसनेस, आजा खड़ा हो। हाँ, वेरी गुड सी। अलर्ट करना है रीडर्स टू द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, और उसमें ये शिवराज भाई ने बोला है कि ओएमपी देंगे, है ना? और किसने बोला? केतन ने भी बोला है ओएमपी देंगे, शिवराज ने भी बोला है ओएमपी देंगे, है ना? और तूने भी बोला है ओएमपी। कुछ नहीं बोला, क्यों नहीं बोला? हाँ, अलर्ट करना है रीडर्स को टू द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो क्या डाले भाई, है ना? की नहीं, गलत हो गया। क्या डालेंगे? हाँ, क्या डाले? हाँ, क्या आएगा? ओएमपी आएगा बस। अलर्ट करना है रीडर्स को टू द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट की अंडरस्टैंडिंग देनी है। और अगर फाइनेंशियल की स्टेटमेंट की अंडरस्टैंडिंग देनी है गोपाल, तो ईओएमपी। वेरी गुड। तो रिस्ट्रिक्शन डाल सकते हैं क्या डिस्ट्रीब्यूशन पर, यूज पर? तो ये पता है इन्होंने कितने अच्छे लोग हैं, इन्होंने ज्यादा लिखने का जरूरत नहीं समझा। इन्होंने कहा कि जैसे आप करते थे ना, अलर्ट करते थे ना, जैसे स्पेशल पर्पज फ्रेमवर्क वाले फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बनाया, वैसा ही अलर्ट यहां पर कर देना। ठीक है? कर देगा ना अलर्ट, सेम बस। तो यहां पर क्या लिख देना सर? यहां पे लिखना 800, काम खत्म। ठीक है दोस्तों? अब सर कंपेरेटिव, अगर आप बताना कंपेरेटिव क्या होता है, ये नहीं पता तो अभी कुछ नहीं हो सकता। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बाजू में दूसरा अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रायर पीरियड का चिपका दिया तो कंपेरेटिव बना दिया ना? तो सर अगर आपने कंपेरेटिव बनाया है तो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंटेन कंपेरेटिव। ऑडिटेड फाइनेंशियल, बैठ ना गोपाल, खड़ा क्यों? ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या है? कंपेरेटिव है। ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या है? कंपेरेटिव से। पर समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कंपेरेटिव्स, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या है? समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या नहीं है? कंपेरेटिव्स नहीं। ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या है? समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं है। तो आपको नहीं लगता ओमिशन हो गया? इसमें है उसमें नहीं है तो ओमिशन। तो यहां पर लिखोगे एक वर्ड ओमिशन। क्या लिखोगे सब लोग? ओमिशन। देखना कि ये ओमिशन रीजनेबल है क्या, डिटरमाइन करेगा, ऑडिटर डिटरमाइन करेगा कि ये ओमिशन रीजनेबल है क्या। ठीक है लक्ष्य? ये ओमिशन क्या है? रीजनेबल है। और इफेक्ट ऑफ सच अनरीजनेबल ओमिशन ऑन द ऑडिट रिपोर्ट। सबको समझ में आएगा? यस सर, नो सर? उसके बाद समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंटेन कंपेरेटिव्स दैट वेर रिपोर्टेड ऑन बाय द अनदर ऑडिटर। अरे रे रे रे, समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ कंपेरेटिव्स है। समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दैट वेर रिपोर्टेड बाय अनदर ऑडिटर, प्रीडिसेसर ऑडिटर। ओ, तो कौन सा ऐसे इधर आता है कंपेरेटिव्स में? 600 कौन बोला? तूने बोला ना, खड़ा। 610 है ना? 610। विजय दीनानाथ चौहान, 3 आदमियों का नाम लेके घूम रहा है, आंसर गलत दे रहा है। लगाना दिमाग पे जो, फिर सीधा होकर लगा। सायो ठूंगा फुल का, बता बता। हमारे भाई नेपाल से हैं,
क्वेश्चन ही मैं गलत समझा देता हूं। बैठ जा। अगर कंपैरेटिव्स होगा तो 710 ही तो होगा यार। क्या क्या गलत क्या सही? हाँ 610 किसका है? इंटरनल ऑडिटर। तो सर यहां पर मेन वर्ड क्या है? ओमिशन। पहले ओमिशन क्या? रीजनेबल, दूसरा अनरीजनेबल, ऐसे बोला। ओमिशन रीजनेबल और दूसरा अनरीजनेबल ओमिशन का इफेक्ट। ठीक है, बस थोड़ा सा तरीका बदलो, कंसेप्ट समझ में आएगा। उसके बाद में अनऑडिटेड सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन कौन से स्टैंडर्ड में पड़ी थी छोरो? टाइप करो फटाफट। अरे फिर तुम लोग गलत स्टैंडर्ड बताओ, कौन से स्टैंडर्ड में पड़ी? सप्लीमेंट्री एक बार और क्या बे? 710 है ना? 700। तो सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन कौन सा कंसेप्ट बोलता है इसको? दिग 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 दिग। इंटीग्रल पार्ट है? इंटीग्रल पार्ट नहीं है। इंटीग्रल पार्ट है तो ऑडिट ओपिनियन से कवर होगा। इंटीग्रल पार्ट नहीं है तो सफिशिएंटली और क्लियरली डिफरेंशिएटेड होना चाहिए। सफिशिएंटली और क्लियरली तो लिखो ना यहां डिफरेंशिएटेड। तुम लोग को क्या लगता है मैं ज्यादा पढ़ाऊंगा? पागल हो तुम लोग। पढ़ के तो तुम सब लोग आए हो। आधा आधा तो है ना नॉलेज, कहीं कहीं से कुछ लेके आए। सबको समेट देंगे यहां पे बस, और जो खराब खराब है वो निकाल देंगे, है ना केतन? ठीक। तो सर थैंक यू। आपका क्या है सर? सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन। तो ये क्या होनी चाहिए सर? क्लियरली डिफरेंशिएटेड। अगर कोई भी अनऑडिटेड सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन प्रेजेंट हुई है समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ, तो क्या होनी चाहिए सर? क्लियरली डिफरेंशिएटेड। नहीं है तो मैनेजमेंट को बोलेंगे चेंज द प्रेजेंटेशन। मैनेजमेंट से नहीं, मैनेजमेंट क्या करेगा? मैनेजमेंट क्या करेगा? रिफ्यूज। क्या करेगा? रिफ्यूज। तो ऑडिटर शेल एक्सप्लेन कि सच रिपोर्ट इज नॉट कवर्ड बाय दैट रिपोर्ट। इसको पढ़ना भी पड़ेगा क्या तुम लोग को? रटोगे क्या? ओ फिर ये जोन आउट हो गया। चेक करूं? बता क्या पढ़ रहे थे? हाँ टू डू सो टू डिफरेंशिएट, है ना? टू डिफरेंशिएट। 710 में क्यों कंफ्यूज रहती है रितिका? पिछले बार भी तेरे डब्बे में यही क्वेरी थी। 710 का क्या है? अगर कंपैरेटिव होगा तो 710 फॉलो करना पड़ेगा, बात खत्म, है ना? तो 710 का रिवीजन देखना फिर से। तो पिछली बार भी 710 को कंफ्यूज हो गई थी, अब की बार भी हो गई। ऐसे कैसे चलेगा? तू नहीं हुआ जो नॉट? ओके डू सो। बैठ जा, गुड। अदर इंफॉर्मेशन कौन सा स्टैंडर्ड? अदर इंफॉर्मेशन उस डॉक्यूमेंट में जिसमें समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, तो क्या चीज चेक करते हैं? कंसिस्टेंसी है कि नहीं है। क्या चेक करते हैं? अदर इंफॉर्मेशन वर्सेस, इसको 700 सीरीज पढ़ा के नहीं पढ़ा, मैं बहुत बड़ी गलती कर चुका। अदर इंफॉर्मेशन इन अ डॉक्यूमेंट कंटेनिंग, भावना बता तेरे को, मेरा अभी तक जो भी बैच लिया है 700 जिसके दिमाग में नहीं गया उसको मैंने कुछ नहीं पढ़ा था। और तू एक ऐसी एकलौती स्टूडेंट है जिसको 700 सीरीज छोड़ के सब पढ़ा दे हैं? कह रहा है अदर इंफॉर्मेशन इन अ डॉक्यूमेंट कंटेनिंग समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो अदर इंफॉर्मेशन गई है कोई भी डॉक्यूमेंट जिस डॉक्यूमेंट में समरी फाइनेंस, तो कंसिस्टेंट होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए दोस्तों? तो यहां पर क्या देखेगा? रीड करेगा इंफॉर्मेशन और वो क्या देखेगा? कंसीडर करेगा क्या कोई मटेरियल इनकंसिस्टेंसी है क्या बिटवीन अदर इंफॉर्मेशन एंड समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। 720 में देखते थे ना, अदर इंफॉर्मेशन वर्सेस ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अदर इंफॉर्मेशन वर्सेस ऑडिटर की अंडरस्टैंडिंग, है ना? वेरी गुड, सब लोग ने एक साथ आंसर दिया, वेरी गुड। ठीक है, अब अगर ऑडिटर कोई आइडेंटिफाई कर लेता है मटेरियल इनकंसिस्टेंसी, क्या आइडेंटिफाई कर लिया और जो ढूंढना चाहता था मिल गया, इनकंसिस्टेंसी तो ढूंढ रहा था मिल गया, तो वो देखेगा क्या समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट या अदर इंफॉर्मेशन को रिवाइज करना पड़ेगा क्या।
ऑडिटर बिकम्स अवेयर दैट अदर इंफॉर्मेशन को रिवाइज करना पड़ेगा, तो वो खुद करेगा क्या? तो वो डिस्कस करेगा मैटर। और मैनेजमेंट ने क्या कर दिया? रिव्यू। जहां रिफ्यूज हो जाए और जहां हमको नहीं पता क्या करना, एप्रोप्रिएट एक्शन बाय कंसीडरिंग द इम्प्लीकेशन फॉर रिपोर्ट ऑन द समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सबको समझ में आया कि नहीं आया? बताओ रे लक्ष्य, सबको समझ? इसमें देखना, इसमें यहां पे लिखना मटेरियल इनकंसिस्टेंसी प्लस रिवीजन प्लस एप्रोप्रिएट एक्शन, बस इतना लिखो, काम हो जाएगा। इधर क्या लिखना है? डिफरेंशिएटेड, बस बात खत्म। इधर क्या लिखना था? ओमिशन। और इधर क्या लिखना था? 800। अगर कुछ एक क्वेश्चन बना दे इसका तो इतना इंफॉर्मेशन काफी है। ऑल गुड गाइस? एप्रोप्रिएट एक्शन ले लेना अगर रिवाइज नहीं करेगा तो। ठीक है सर ये अदर इंफॉर्मेशन वाला पॉइंट जब तक 720 नहीं पढ़ लेंगे समझ नहीं आएगा ना? 720 पढ़ा चुका हूं। हाँ सर, अरे मैं उस क्लास में था नहीं इसलिए मेरे को क्लियर नहीं हुआ इतना। ये मेरे ख्याल से जब वो वाली Clear क्लास हो देखूंगा तब क्लियर होएगा ये। देख, अदर इंफॉर्मेशन और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो इंफॉर्मेशन कंसिस्टेंट होनी चाहिए, नहीं है कंसिस्टेंट, मटेरियल इनकंसिस्टेंसी है। रीड करके देख लिया, मटेरियल इनकंसिस्टेंसी है तो रिवाइज करने को बोलेगा। उसको पता चल गया कि मटेरियल इनकंसिस्टेंसी कहां पर है, अवेयर हो गया कि अदर इंफॉर्मेशन में, तो अदर इंफॉर्मेशन को रिवाइज करो। और अदर इंफॉर्मेशन रिवाइज नहीं करता है, रिफ्यूज कर देता है, तो अपन एप्रोप्रिएट एक्शन ले लेंगे। बात खत्म, काम खत्म। बस अब 2 डब्बे बचे, छोड़ो, फिर खत्म आज का मामला, है ना? आज अच्छा हुआ ना, सिस्टम नहीं चला अपना थोड़ा देर, है ना? उतना ही पढ़ना था आज का। आज टारगेट पे ही है ना अपन। सोचा था 580 वो बचा हुआ पोर्शन खत्म हो जाता, तो कोई नहीं, मैं वो अगले में कहीं मैनेज कर दूंगा। हाँ, कल क्या टाइमिंग रहेंगी? कल की टाइमिंग है ना, मैं मैसेज करूंगा। कल पूरे दिन ही अपन साथ में है ना? बीच में 1-1.5 घंटा ब्रेक दूंगा, आधा घंटा, 1 घंटा ज्यादा बोल दिया। और फिर अपन पी खत्म करेंगे ना, पी 15 नंबर है, इज्जत से बैठ के खत्म करेंगे, है ना? अप्रॉक्स टाइमिंग क्या रहेगी सर? अप्रोक्स अपना आने का है, जाने का अभी कभी डिसाइड नहीं किया। और ठीक सर है? ये 700 अगर कंपैरेटिव प्रीवियस ऑडिटर के द्वारा दिया गया समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, तो वो फिर वही गई। 710 की रिक्वायरमेंट हाँ, अप्लाई रुक करनी है। हाँ, 710 में, अगर 710 का नाम क्या है रितिका? कंपैरेटिव अगर कुछ भी कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन है तो इसकी रिक्वायरमेंट करनी पड़ेगी ना। तो उस बेचारे ने लिख दिया कि प्रीडिसेसर ऑडिटर। मैं कहता हूँ नहीं लिखता, फिर भी तुझे तो 710 देखना पड़ता ना, अगर कंपैरेटिव होता तो। बात खत्म, काम खत्म, चिल, है ना? 710 टेंशन ले रहे, तू डरती है 710 से और कुछ नहीं। ऑडिट रिपोर्ट ऑन दी समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऑडिट रिपोर्ट बनाएंगे क्या आप इस पे? 2 रिपोर्ट बनेगी कि नहीं बनेगी? तो टाइटल डाल दो, टाइटल डाल दो, उसके बाद एड्रेसी। अगर एड्रेसी सेम नहीं है तो इवेल्युएट कर लेना एप्रोप्रिएटनेस ऑफ यूजिंग डिफरेंट एड्रेस। बात खत्म। उसके बाद में सब में आइडेंटिफाई करते हैं, इसमें क्या आइडेंटिफाई करेंगे? समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और उसके बाद में स्टेटमेंट डालेंगे कि सारी इसमें डिस्क्लोजर है क्या? इट डज नॉट कंटेन ऑल दी डिस्क्लोजर्स। ठीक है? ये सारा जो अपन ने पढ़ा ना, वही सारी चीजें लिख रहे हैं। ठीक है? सारा का सारा सोचोगे एकदम ऐसा रट ले तो नहीं, कभी ट्राई भी मत करना। टाइटल जाएगा, एड्रेस ही जाएगा। ठीक है? टाइटल जाएगा, एड्रेस ही जाएगा, फिर आइडेंटिफाई करोगे ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आइडेंटिफाई करोगे समरी पर। उसके बाद एक स्टेटमेंट की समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सारे डिस्क्लोजर नहीं है। अब एक डिस्क्रिप्शन दे दो कि सर मैनेजमेंट ही रेस्पॉन्सिबल है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन अकॉर्डेंस विद द अप्लाइड क्राइटेरिया, और स्टेटमेंट की ऑडिटर इज नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन। उसके बाद ओपिनियन दे दो, नीचे डीपीएस होता है, सब में डेट, प्लेस और सिग्नेचर। सबको समझ में आएगा रिपोर्टिंग, है ना? ऐसा रटना नहीं, जो पढ़ा है ना स्टैंडर्ड में वही है। समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का आइडेंटिफिकेशन, टाइटल, एड्रेस ही हो गया। उसके बाद में स्टेटमेंट की ये सारा, इसमें भाई वो डिस्क्लोजर तो नहीं मिलेंगे, है ना? उसके बाद एक्सप्लेनेशन भी है इसमें, नई स्टेटमेंट है कि वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर द एक्सप्रेसिंग ओपिनियन, क्लियरली एक्सप्रेस कर देगा अपना ओपिनियन, डीपीएस, डेट, प्लेस, सिग्नेचर, है ना भाई?
नहीं डाला तो क्यों क्यों दिक्कत है तुझे? हाँ, किसका बेसिस? उस ऑडिट रिपोर्ट ऑन कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, है ना? सर, हाउ मेनी एसेज आर कंप्लीटेड? जस्ट जॉइंट, देयर इज ट्रबल ऑफ लाइट एट माय विलेज. इफ इट इज कवर्ड, व्हेन विल? नया, आप तो वो रेगुलर वाले हो ना, मतलब मेरा बैच लिया हुआ है ना, आप तो वही हो ना? जी सर। हाँ, कौन सा विलेज में वैसे आप? हरियाणा के नियर बाय हिसार के सिटी के रिलेटेड सर। नया, तू दिल्ली से नहीं थी क्या जो क्लास लिए थी तूने? हिसार सिटी से हूँ सर मैं। बढ़िया बढ़िया, तो तू तो अपने पास से ही है बेटा, दे देंगे तुझे रिकॉर्डेड, टेंशन मत ले, थैंक यू है सर। ना? तो तूने पूरा बैच भी ले लिया, अब रिकॉर्डेड भी लेगी. ठीक है, आजा. टाइमिंग ऑफ वर्क. टाइमिंग ऑफ वर्क एंड इवेंट सब्सिक्वेंट टू द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, है ना? टाइमिंग ऑफ वर्क एंड इवेंट सब्सिक्वेंट टू द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट ऑन द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट. हेडिंग पढ़ा दी, पढ़ाऊंगा बाद में. आजा, मेन कंसेप्ट समझते. छोड़ छोड़ो, खत्म करते मतलब इसमें कुछ इतना है नहीं. टाइमिंग ऑफ वर्क एंड इवेंट सब्सिक्वेंट टू द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट ऑन द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट. फिर से पढ़ो तो क्या लिखा है, पढ़ो रे, मेरे को नहीं पता. अपने बुक में देखो रे. ठीक है ना तू? टाइमिंग ऑफ वर्क क्या है सर? टाइमिंग ऑफ, टाइमिंग ऑफ वर्क एंड इवेंट सब्सिक्वेंट टू द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट ऑन दी. फिर से बोलने दो. टाइमिंग ऑफ दी वर्क एंड इवेंट सब्सिक्वेंट टू द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट ऑन दी ऑडिट. पहले क्या बना होगा रे? फिर क्या बना होगा? तो उसके बीच में गैप होगा क्या? गैप के बीच में सब्सिक्वेंट इवेंट होगा क्या? उन सब्सिक्वेंट इवेंट को भी कंसीडर करेंगे क्या? नहीं, बात खत्म, कंसेप्ट खत्म. क्योंकि ये तो उसकी समरी है ना, उसके सब्सिक्वेंट इवेंट यहां थोड़ी कंसीडर करेंगे. कंसेप्ट यही है. सर एक बात बताओ तो, आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना, उसके बाद में और ऑडिट रिपोर्ट के बीच में कोई इवेंट हुआ तो सब्सिक्वेंट इवेंट हुआ क्या? नहीं हुआ क्या? अरे आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना और डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट के बीच में कोई घटना घटी तो वो कौन से इवेंट होते हैं? वो सब्सिक्वेंट इवेंट आपको कंसीडर करने पड़ते हैं क्या? अगर वो सब्सिक्वेंट इवेंट कंसीडर नहीं किया तब तक ऑडिट रिपोर्ट बनेगी क्या? तो तब जब तक वो ऑडिट रिपोर्ट नहीं बनी तो ये समरी वाली ऑडिट रिपोर्ट बनेगी क्या? कंसेप्ट खत्म. ठीक है, हेडिंग क्या है देखो. जो रिपोर्ट बनी आपकी समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, इट मे बी डेटेड लेटर देन द डेट ऑफ रिपोर्ट ऑन द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट. देन द रिपोर्ट ऑन द समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो रिपोर्ट बनाओगे उसमें लिख देना, जो रिपोर्ट बनाओगे उसमें लिख देना कि समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट और ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट रिफ्लेक्ट द इवेंट्स अकर्ड सब्सिक्वेंट टू द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट ऑन द. कितना सिंपल है रे, है कि नहीं अजीत भाई? है ना, तेरी कॉपी भी अच्छी थी. आंसर क्या कर रहा तू? खांसी हो रही है. पतंजलि क्या है? हनी, हनी बनी. ठीक है, ऑडिटर को कोई फैक्ट बता रहे हैं, तो क्या लिखा इधर ध्यान से सुनना. ऑडिटर ने कहा है उसको फैक्ट पता चला है, तो ये फैक्ट वाला भी सब्सिक्वेंट इवेंट में आता है क्या? फैक्ट आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, जिसकी वजह से वो क्या कर देता? अमेंड कर देता आपका ऑडिट रिपोर्ट, जो एग्जिस्ट करता था कब? एट द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट. बट ऑडिटर को पहले पता नहीं था, तो ऑडिटर अपनी ऑडिट रिपोर्ट इश्यू नहीं करेगा समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाली जब तक कंसीडर कर चुका है ये फैक्ट इन रिलेशन टू दी ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट. किसके हिसाब से? ऐसे 560. बात ना समझ में आएगी नहीं? ऑनलाइन वाला तुम लोग को समझ में आ रहा है क्या? यस सर, नो सर, बताओ रे, तुम लोग घबरा रहे हो. केतन तेरे को नहीं आएगा? मेरा एक क्लास मिस करने का बहुत नुकसान होता है. फ्लो में पढ़ाता हूं ना भाई,
समझ में आया ना? यस यस और लिख दो, 2-4 और लिख दो। समझ में आया तभी लिखोगे, नहीं आया तो बता देना। ठीक है, सर बोलना। सर ऑडिट रिपोर्ट के अंदर ऑलरेडी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेट से लेके ऑडिट रिपोर्ट तक की डेट के सब्सीक्वेंट इवेंट कवर हो गए। तो सर जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट समरी वाले बने और उसका ऑडिट रिपोर्ट आया तब तक उसके अंदर सारे सब्सीक्वेंट इवेंट ऑलरेडी कवर हो तो गए हैं, है ना? तो कैसे इसलिए हो वो कह गया? रहे हैं एक कि सेकंड, आप एक सेकंड। जो डेट ऑडिट रिपोर्ट बनी है आपकी कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और जो डेट गई है आपकी हाँ समरी, और डेट सेम है क्या? नहीं है, अलग होगी। और समरी वाली थोड़ी बाद में ही गई होगी, तो उसके बीच में भी तो कुछ इवेंट हो गए होंगे, तो उसमें वो उनको तो कंसीडर सब्सीक्वेंट नहीं कर इवेंट सकते। नहीं लेंगे, ठीक हाँ, है। उनको नहीं लेंगे। और अगर कोई फैक्ट, लेकिन जब अगर ये, फैक्ट है तो हाँ, ले लेंगे, तो कोई लेना पड़ेगा, फैक्ट, अदरवाइज रिपोर्टिंग कोई नहीं कोई करेंगे। सर एक एग्जाम्पल, अरे एग्जाम्पल क्या, ये तो हकीकत है। कोई भी सब्सिक्वेंट इवेंट, अभी इसमें क्या एग्जाम्पल, एग्जाम्पल वाला केस ही नहीं है ये। सुनो सुनो, आ जाओ शिवराज। आपकी जो रिपोर्ट बनी है, रिपोर्ट कौन सी बनी? समरी फाइनेंशियल। अभी साफ साफ बात है कि रिपोर्ट जो समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बनेगी वो तो बाद में ही बनेगी, पहले ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की रिपोर्ट बनेगी। उसके बीच में कोई भी इवेंट हुआ तो सबको नहीं देखना है, कुछ भी हो। किसी का भी एग्जाम्पल ले ले, आग लग गई, चल फ्लड आ गया, कुछ भी, उसको कंसीडर ही नहीं करना है, क्योंकि हम तो बना रहे हैं ना, मेन की समरी बना रहे हैं। समझा शिवराज? और सर आपको कोई फैक्ट पता चला जो एग्जिस्ट करता था एट द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, जो उसको अनअवेयर था, और सर पहले वो अपना ऑडिट रिपोर्ट ठीक करेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसी के बाद तो समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाली रिपोर्ट जाएगी, बात खत्म। यही कंसेप्ट है। और ऑडिट रिपोर्ट ऑन दिस फाइनेंशियल समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ ऑडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, व्हेन ऑडिटर रिपोर्ट, ऑडिटर ने किस पर रिपोर्ट किया? समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर रिपोर्ट किया। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, he is not required to obtain additional audit evidence on the audited financial statement or report on the effect of the events that occurred subsequent to the date of audit report। मतलब यही तो कह रहा है, जो डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट कौन सी वाली? मेन कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और ये जो डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट है ये कौन सी? समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाली। इसके बीच में कोई भी इवेंट हुआ उनको गोली मारो, बात खत्म है। यही कंसेप्ट है ना? सर फर्स्ट और थर्ड पॉइंट सेम हो गया फिर। हाँ यस, एक ही बात कह रहे हैं। ऊपर कहा कि सर उसको नहीं देखना है, वो सर उसको नहीं देखना है, वो ऊपर वाले में कहा कि ये बात बता देगा, वो स्टेट कर देगा, रिपोर्ट में लिख देगा कि भैया वो वाले इवेंट हमने कंसीडर नहीं करे। और यहाँ पे लिखा है कि हमें ऑडिट एविडेंस भी नहीं लेने उन चीजों के, ठीक है। यहाँ पर तो स्टेट कर दिया, यहाँ पर ऑडिट एविडेंस ला दिया, यहाँ पर फैक्ट वाले का बोल दिया, बात खत्म। 3 पॉइंट है, तीनों पॉइंट अपने बुक में लिख देना। स्टेट किया भावना, ऊपर स्टेट किया, नीचे फैक्ट आ गया। तीसरा क्या है? ऑडिट एविडेंस भी नहीं लेंगे। लिखना, तू पेन चला अपना, खोल ढक्कन खोल। फैक्ट वाले में दोनों केस कवर हो गए ना, बिफोर फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशूड, आफ्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशूड। हाँ ठीक है। वहां पे पहले अमेंड होगी तो पहले वो अमेंड कर 560 के हिसाब से देख, फिर यहाँ पे बात करेंगे, बात ही खत्म। चाहे इशूड नोट इशूड वो ऑडिटर जाने। पहले तो वही, ये तो उसकी समरी है ना, पहले वो ठीक कर, फिर हम इधर बात। पहले वाले में ठीक नहीं है तो यहाँ हम कुछ नहीं करेंगे, बस बात कर। हाँ बस, यहाँ ऑडिटर कौन है? सेम है। ऑडिटर कौन है? सेम। तो पहले आप मेन फाइल को ठीक करोगे ना, फिर छोटी फाइल को ठीक करोगे, समझ आया? खत्म रे छोरो। एक लास्ट पॉइंट और 10 मिनट। वाह मजा आ गया, क्या टाइमिंग बैठी है आज क्लास, है ना? तुम लोग को नुकसान नहीं हुआ आज, 1 घंटे फ्री में भी मिल गया तुम लोग को मजे करने। बस मेरा व्हाट्सएप उड़ा दिया किसी ने आज, दुख है मेरे पास। हर जगह वही नंबर सर्कुलेटेड है सबको, कोई क्वेरी पूछेगा तो तुम लोग तो इस पे अब करना मैसेज, पता नहीं क्या करेंगे। ये लो, ये सबके पास नहीं थे, फिर ले लो, क्योंकि ये नींद लेने के लिए जरूरी था मेरे लिए, बट अब ये भी गया। इमरजेंसी में टेक्स्ट करना, ऐसे नहीं कि कुछ भी करना। और ये क्लास वालों, ऐसा कुछ भी छोटा छोटा चीज के लिए टेक्स्ट मत किया करो। जब मेरे से रोज नहीं समझ में आ रहा छोड़ना, ठीक है? और ये छोटा छोटा चीज के लिए टेक्स्ट मत किया करो मेरे को। मतलब जब अपन डेली मिल रहे तो फिर क्या दिक्कत है? ऑडिटर एसोसिएशन है ना, कोई ऐसा भारी समस्या हो, जान जाने का खतरा हो, बताना।
ठीक है, ऑडिटेड फाइनेंशियल, ठीक है। 10 मिनट है, आराम से करेंगे ऑडिटर एसोसिएशन, है ना। तुम लोग को जल्दी है क्या? तुम्हारा तो एग्जाम है, तुम्हें होनी चाहिए बे, कह रहे नहीं है। सुनो यहां पर देखो, मैं हर बार भूल जाता हूं इसको अलग अलग कलर करना। आप इस डब्बे को अलग करो, इस डब्बे को अलग करो। इस टॉपिक में टाइम भी लगेगा एंड दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। इस डब्बे को अलग करो और इस डब्बे को नीचे वाले को अलग करो, बस ये खत्म, क्लास खत्म। शिवराज तेरे को समझ में आया कि नहीं आया? आया ना सब्सिक्वेंट इवेंट वाला? तू सब्सिक्वेंट इवेंट वाली क्लास में नहीं था क्या? इसीलिए दिक्कत होता है, बस यही है। कोई नहीं, आप बैकअप लेना मेरे से, टेक्स्ट करना। टेक्स्ट करोगे कौन से नंबर पे? अभी जो दिया। अब पुराने वाले पे हाय हेलो सर गुड इवनिंग गुड मॉर्निंग लिखना, कुछ नहीं आना आपसे। सर मैं भी मैसेज ही करूं फिर? तू तो मैसेज ही क्यों करेगा? बैकअप तो मेरे को भी चाहिए उसका। हाँ वो तो डाल दिए मैंने, कर देना मैसेज, और यूपीआई आईडी भी कर देना दोबारा, ठीक है सर। ठीक है। ऑडिटर एसोसिएशन, एंटिटी प्लान्स टू स्टेट। एंटिटी ने कहा, अभी सुनो ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है ऑनलाइन वालों, एक इज्जत वाला कंसेप्ट है। अभी तक मैंने ना थोड़ा यहाँ पे चीजें थोड़ी मतलब इतना आपको पुश नहीं किया, बोला सब ठीक है इजी है ना, बट आपको मैं यहाँ बताता हूँ ये बड़ी सही चीज है ना, समझ में आनी चाहिए। यहाँ पे गेम कर रहा है आपका जो कंपनी वाला है, मैनेजमेंट वाला है, एक गेम कर रहा है, वो गेम को समझना बहुत जरूरी है। वो ऑडिटर को एसोसिएट कर रहा है गलत तरीके से, क्या कर रहा है? इनअप्रोप्रिएटली एसोसिएट कर रहा है। ये तो तूने समझा होगा ना, इस तक तो तूने डिसाइड कर लिया था कि नहीं वापस आना ही पड़ेगा, है ना। समझ में आया भाई तेरे को? ऑडिटर का एसोसिएशन, ऑडिटर का एसोसिएशन। सुनो, अब अगर एंटिटी ने कहा, प्लान किया, क्या किया सर कि अपने रिपोर्ट में स्टेट किया, एंटिटी ने स्टेट किया, अपने स्टेट क्या किया कि ऑडिटर ने रिपोर्ट किया, किस पर रिपोर्ट किया है? समरी फाइनेंशियल। एक बात बताओ, मैनेजमेंट ने क्या बोला कि हमारे ऑडिटर ने रिपोर्ट किया है, किस पे? गुड इवनिंग क्लास, गुड इवनिंग क्लास, वेरी गुड। हाँ ये नया क्वेश्चन मार्क क्यों दे रही? अभी तो कुछ समझाया नहीं, गुड इवनिंग पे भी क्वेश्चन मार्क, कहीं गलत जगह कर रही थी, यहां भेज दिया तुम, ठीक नहीं है। सर, वो बाय मिस्टेक प्रेस हो गया, एंटर प्रेस कर रही थी। ठीक है, और ऐसे ना मैं बोल भी दूं तो रिप्लाई करने की जरूरत नहीं है, टेंशन नहीं है, चिल करके बैठो, ठीक है। अगर एंटिटी प्लान्स टू स्टेट, एंटिटी प्लान्स टू स्टेट कि ऑडिटर ने रिपोर्ट किया, ऑडिटर ने किस पर रिपोर्ट किया है? समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऑडिटर ने किस पर रिपोर्ट किया है? इन अ डॉक्यूमेंट जिसके अंदर क्या है आपका? समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, है ना। तो सर एक डॉक्यूमेंट है, एक इमेजिन करो एक डॉक्यूमेंट है, उसके अंदर आपका समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, और उसमें मैनेजमेंट बोल्ड लेटर से लिख रहा है कि मैनेजमेंट ने इस पर क्या किया है? रिपोर्ट किया है। तो ईमानदारी से क्या होना चाहिए अनूप भाई? हमारी रिपोर्ट भी उस डॉक्यूमेंट में जानी चाहिए कि नहीं जानी चाहिए? वो डालने दी, वो उस रिपोर्ट को he does not plan to include the, मैंने बोला था ना ये वाइफ है और हस्बैंड वाला रिलेशन है ना, जहां जाएंगे पार्टी वगैरह में साथ जाएंगे, अगर साथ नहीं जाते तो मतलब डिवोर्स चल रहा है ना, ठीक है। तो ऐसा ही समझना इसको कि सर एंटिटी प्लान कर रही है, एंटिटी प्लान कर रही है, नहीं समझ में आया तो शादी कर लेना। एंटिटी प्लान्स टू स्टेट की ऑडिटर ने रिपोर्ट किया, रिपोर्ट किस पर किया? समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या किया सर? रिपोर्ट किया समरी फाइनेंशियल। इसने डॉक्यूमेंट में लिखा ना, बोल्ड में क्या लिखा? ऑडिटर हैज रिपोर्टेड ऑन दी समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और उस डॉक्यूमेंट में समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो उसमें हमारी रिपोर्ट भी जानी चाहिए, बट ही डज नॉट प्लान टू इंक्लूड। तो हम लोग पहले अच्छे लोग हैं ऑडिटर लोग, पहले हम लोग क्या करते हैं? रिक्वेस्ट। पहले क्या करते हैं? रिक्वेस्ट। फिर भी नहीं करता तो डिटरमाइन एंड कैरी आउट अप्रोप्रिएट एक्शन, determine and carry out appropriate action to prevent management from inappropriately associating the auditor। तो सर रूल ऑफ द गेम है कि जहां अपना अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट गया, समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वहां हमारी रिपोर्ट भी जानी चाहिए। और इस केस में क्या नहीं गया? रिपोर्ट नहीं गई। क्या नहीं गई? रिपोर्ट नहीं गई, बस। तो सर इसको पहले बोलेंगे रिपोर्ट डाल दे, रिपोर्ट नहीं डाली तो फिर अपन क्या करेंगे सर? डिटरमाइन करेंगे और कैरी आउट करेंगे एप्रोप्रिएट एक्शन। समझ में आ गया? इज इट डन गाइस? अब ऑडिटर इंगेज हो सकता है, ऑडिटर इंगेज हो सकता है। अब दूसरा केस, ये एक केस था भाई, फर्स्ट केस।
इस फर्स्ट केस का तुम लोग है ना, ये तुम लोग को लगता होगा मैं मजे के लिए बना रहा हूं, नहीं बेटा, ये लिखो समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ रिपोर्ट जानी चाहिए। इस केस में रिपोर्ट नहीं गई, फर्स्ट केस कवर्ड। हाँ गई क्या इसमें? क्या क्या क्या? हाँ तो यहां पर वही रिपोर्ट जाएगी ना, रिलेटेड भी तो यूज हुआ है। बता गोपाल, इस क्या होता है रिलेटेड? मतलब उससे रिलेटेड है ना। इज इंटेलिजेंट। सुनो सर, अब ऑडिटर को, अब सुनो, अब दूसरा गेम कर रहा है मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट और एडवांस लेवल का गेम कर रहा है। मैनेजमेंट ने पहले तो सब काम करा लिया, ऑडिट कराया, रिपोर्ट भी ले ली, लेकिन वो रिपोर्ट नहीं डाली। पहला गेम समझ में आया तुम लोग को? अब क्या कर रहा है सर, उसको बोला कि तू रिपोर्ट कर, इंगेज किया गया रिपोर्ट ऑन दी, किस पर रिपोर्ट करने को? उसको बोला रिपोर्ट कर, कौन सा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एंटिटी। किस पर रिपोर्ट करने को बोला उसको? भैया मेन कंप्लीट फाइनेंस, केतन मेन जो अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ना, कंप्लीट सेट ऑफ, उस पर रिपोर्ट करने को बोला। क्या बोला? कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो उसकी रिपोर्ट भी जाएगी ना। तो ऑडिटर में भी engaged to report on the financial statement of entity while he is not engaged to report on the summary financial। यहां तो ऑडिट ही नहीं कराई, यहां समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट हुई क्या? नहीं हुई। यहां पर समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट हुई क्या? नहीं। ऊपर समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट हुई पर रिपोर्ट नहीं डाली, यहां तो ऑडिट ही नहीं हुई। अब गेम करेगा। यहां पर ऑडिट किसकी हुई है? कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बहुत समझदार छोरे हो तुम लोग। एंटिटी प्लान्स टू, और स्टेटमेंट डाल रही है कि वो रेफर कर रही है, ये हमारा ऑडिटर है, रेफर कर दिया ये ऑडिटर है, फलाना फलाना इज दी ऑडिटर। उस रिपोर्ट में क्या लिखा, उस स्टेटमेंट डॉक्यूमेंट में क्या लिखा? फलाना एंड फलाना इज आवर ऑडिटर, है ना, गोपाल एंड गोपाल इज आवर ऑडिटर, ऐसा लिखा। और एक फैक्ट डाला, फैक्ट में क्या लिखा कि ये समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिराइव हुआ है किससे? ऑडिटेड फाइनेंशियल। तो इससे लोगों को क्या लगेगा कि उसने ऑडिट किया है समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा कि नहीं लगेगा? इनअप्रोप्रिएटली एसोसिएट कर रहा है क्या? पहला गेम क्या किया क्लास? पहला गेम क्या किया? समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट कराया, रिपोर्ट नहीं दिया। यहां पर तो ऑडिट ही नहीं कराया, यहां पर तो ऑडिट। तो कैसे करेगा गेम? बोला कि सर आपका ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब जो आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसका ऑडिट करवाया आपसे। और क्या बनाया? सिर्फ एक स्टेटमेंट डाला और उस स्टेटमेंट में एक फैक्ट डाला कि ये भैया समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट किससे डिराइव हुआ है? ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। ठीक है, रिपोर्ट नहीं, यहां रिपोर्ट तो डलेगी नहीं ना। हाँ, दूसरे में ऑडिट ही नहीं करा। हाँ वेरी गुड केतन। तो सर वो स्टेटमेंट दैट रेफर्स टू द ऑडिटर, और एक फैक्ट डाला कि ये डिराइव हुआ है। तो ऑडिटर को भैया यहां पर सावधान रहे और सतर्क रहे, है ना। तो ऑडिटर क्या करेगा? खुद को सेटिस्फाई करेगा। खुद को क्या करेगा? ये जो रेफरेंस हुआ है ना भैया, ये किसके कंटेक्स्ट में होना चाहिए? किसके कंटेक्स्ट में होना चाहिए रेफरेंस? वहां पर अगर ये रेफरेंस डाला ना तो वहां साफ साफ लिख दे कि ये रेफरेंस, ये जो ऑडिट लिख रहा है ना मैनेजमेंट, तो उन मैनेजमेंट को बोल भाई जो तू रेफरेंस दे रहा ना, ये ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए जाना चाहिए, दूसरे के लिए रेफरेंस मत दे। साफ साफ बोल दे, रेफरेंस टू द ऑडिटर इज मेड इन द कंटेक्स्ट ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट ऑन द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। समझ में आया क्या? रेफरेंस किसके केस में? ऑडिटेड फाइनेंस। रेफरेंस किसके केस में होना चाहिए? किसके कंटेक्स्ट में होना चाहिए? ऑडिटेड फाइनेंस। और ये स्टेटमेंट ऐसा कोई भी इंप्रेशन ना दे कि ऑडिटर ने रिपोर्ट किया किस पर, तो रेफरेंस उस पर, इंप्रेशन ऐसा नहीं जाना चाहिए कि सर एक कंडीशन की दोनों कंडीशन, इन दोनों कंडीशन से सेटिस्फाई हो। तुम लोग को समझ में आ रहा है क्या जो मैं पढ़ा रहा हूं, है ना? अभी सबको इसको और सम अप कर दूंगा, टेंशन मत लेना। थोड़ा सा बड़ा सा है फिर तो भी तुमको सब समझ में आएगा, टेंशन मत। अब सर सुनो, ए और बी से दोनों से सेटिस्फाई करना है क्या? दोनों में से कुछ भी नहीं हुआ या दोनों में से एक भी नहीं हुआ तो रिक्वेस्ट करेंगे मैनेजमेंट टू चेंज दी स्टेटमेंट, या फिर बोलेंगे नॉट टू रिफर टू दी ऑडिट। मैनेजमेंट को बोलेंगे कि भैया ये रेफरेंस हटा, मेरा इनअप्रोप्रिएट एसोसिएशन हो रहा है। रेफरेंस किसके कंटेक्स्ट में होना चाहिए? बस ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के कंटेक्स्ट में ही होना चाहिए। भूपेश समझ में आ रहा ना? रेफरेंस किसके केस में होना चाहिए? और स्टेटमेंट ऐसा इंप्रेशन ना दे कि उसने ऑडिट किया है किसका? समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। समझ में आया कि नहीं यार? सर अगर ए और बी दोनों नहीं होते, मैनेजमेंट को बोलो टू चेंज द स्टेटमेंट, टू चेंज द स्टेटमेंट, और उसको बोलो कि ये स्टेटमेंट चेंज कर। मैनेजमेंट नहीं माना तो उसको बोलना भाई तू अपने दायरे में रहे। कहां रे?
दायरे में रहे। तो सर डिलीट द रेफरेंस, क्या बोलेंगे उसको? डिलीट द रेफरेंस। ये रेफरेंस अगर है तो रेफरेंस हटा, अगर रेफरेंस डाल दिया है तो डिलीट द रेफरेंस। और सर उसके बाद में क्या है सर? आई से एक काम करना, हमसे ऑडिट ही करवा ले। इंक्लूड करो ऑडिट रिपोर्ट ऑन दी समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन अ डॉक्यूमेंट कंटेनिंग समरी फाइनेंशियल, मतलब इंक्लूड कराया, इंक्लूड क्या करवा लो हमसे? ऑडिट रिपोर्ट। तो उसके लिए मतलब ऑडिट ही करवा लिया होगा ना, इंक्लूड कर लो हमारी ऑडिट रिपोर्ट ऑन समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिट करा के रिपोर्ट इंक्लूड कर लेना। अगर तुमने रेफरेंस गलत दिया तो डिलीट द रेफरेंस, या फिर डिलीट द रेफरेंस के बाद यार एक काम करो तुम हमसे ऑडिट करा लो और हमारी रिपोर्ट ही डाल दो, फिर तो ठीक है ना, फिर तो कोई इनअप्रोप्रिएट एसोसिएशन नहीं ना, तुमको भी मिल गए पैसे, खुश तुम भी, वो भी खुश। और उसके बाद में ए से सर, उसके बाद में रेफरेंस है ना, यहां पर क्या है सर? रेफरेंस है, उसको साफ साफ बोलो कि मैं तुमसे नाराज हूं, डिसएग्री करता हूं इस रेफरेंस से। एडवाइस करो मैनेजमेंट से कि ऑडिटर क्या करता है? डिसएग्री करता है रेफरेंस से। DIRA, ए से सर क्या लेंगे? एप्रोप्रिएट एक्शन। मैनेजमेंट अगर स्टेटमेंट चेंज नहीं करता तो उसको बोलो दायरा में रहे। किस में रहे? दायरा में रहे, दायरा, ऐसा ही कुछ रखना सर। डिलीट द रेफरेंस, क्या करोगे? इंक्लूड करा दो ऑडिट रिपोर्ट, कौन सी? समरी फाइनेंशियल। रेफरेंस को क्या, उस रेफरेंस से हम क्या करते हैं? डिसएग्री करते हैं। और क्या ले लेंगे? एप्रोप्रिएट एक्शन। समझ में आया कि नहीं आया दोस्तों? पूरी दुनिया डरती है 800 सीरीज से, डरती है कि नहीं डरती? यार 800 और वो नए वाले तुमको समझ में नहीं आते, है ना? ऐसे ही बोलते हैं ना लाइब्रेरी में, ऐसे बोलते हैं। हाँ पता ही नहीं, इसने तो पढ़ा ही नहीं, पूछा नहीं, दोस्त नहीं है तेरे कोई? जूम करना लास्ट में सर, अरे करेंगे ना, है ना? इसमें देखना, इसमें कोई मेमोरी टेक्निक वही है ना, ये भी है। इधर आओ, इसको लास्ट में रिवाइज कर लेते हैं ना फिर से। हाँ पता है, वो डायरा भी कराया था उससे पिछले, याद ऐसे भी रहेगा वैसे भी रहेगा। उसमें क्या डिसएग्री है, डिसएग्री का तो बोलोगे इसको डाल दे या फिर हटा दे, और फिर लास्ट में क्या करा देंगे? या डिसएग्री करता है तो डिलीट कर दे या इंक्लूड कर दे, या फिर लास्ट में एप्रोप्रिएट एक्शन, है ना? तो ऐसे याद भी रह जाएगा, या फिर ऐसे कर लेना, जो ठीक लगे। अपने को याद करने से मतलब है, नहीं क्या? अब इधर आ जाओ दोस्तों, ठीक है? दायरा वाला सही है ना? तुम्हारे वाले में पुराना वाला था ना? हाँ वो बना लिया था मैंने 1-2 बार में, 2 बार करता रहता हूँ ऐसा एक्सपेरिमेंट। आ जाओ। तो सर अपन कौन सा पढ़ रहे हैं? ऐसे 810 कौन सा पढ़ रहे हैं? ऐसे, ठीक है? तो सर ये क्या है? एसोसिएशन है, ऑडिटर का एसोसिएशन। अब दिमाग पे थोड़ा जोर लगाना है ना, किस पे लगाओगे? दिमाग, है ना? तो सुनो, पहला क्या है आपका? समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट हुआ क्या? हुआ, पर इसके साथ रिपोर्ट नहीं गई, तो उसको बोलेंगे रिपोर्ट डाल दे। नहीं डाली तो अप्रोप्रिएट एक्शन, डिटरमाइन एंड कैरी आउट एप्रोप्रिएट एक्शन, ये कर देंगे। और उसको बोलेंगे, इसका क्या मतलब? इधर आओ ना, डिटरमाइन एंड कैरी आउट दी एप्रोप्रिएट एक्शन, प्लस क्या करेंगे? जिससे प्रिवेंट करेंगे मैनेजमेंट को फ्रॉम इनअप्रोप्रिएटली एसोसिएटिंग द ऑडिटर। इतना याद हुआ क्या सबको? ऑनलाइन वालों बताओ ना, याद हुआ? अब दूसरा केस क्या हो गया? इसको और सिंपल हो गया ना अपना। अब ये समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट ही नहीं हुआ। क्या हुआ? ऑडिट ही नहीं हुआ। बस रिपोर्ट पे तो गोली मारा, तो ऑडिट ही नहीं हुआ। अब तो ऑडिट, और अब मैनेजमेंट क्या करने वाला है? मैनेजमेंट स्टेट करने वाला है कि क्या है? ऑडिट हुआ है किसका? कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंस। और ये जो समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो डिराइव हुआ है किससे? कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। तो ये इनअप्रोप्रिएटली एसोसिएट करने का करना है, तो ऑडिटर क्या करेगा? खुद को सेटिस्फाई करेगा। क्या करेगा? दो चीज से, ये जो रेफरेंस है वो किसके कंटेक्स्ट में होना चाहिए? किसके कंटेक्स्ट में होना चाहिए? ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और दूसरा क्या करेगा सर? और दोनों और नहीं, एंड है ना, एंड है। रेफरेंस किसके कंटेक्स्ट में है सर? ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट ऑन द ऑडिट। मैंने बोला था ना एंड है,
और ये जो स्टेटमेंट है ऐसा इंप्रेशन ना दे कि एंड स्टेटमेंट डज नॉट गिव द इंप्रेशन। कौन सा इंप्रेशन बताओ रे, कौन सा इंप्रेशन भावना कि समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की क्या हुई है, ऑडिट। समझ में आ रहा ना दोस्तों कि नहीं आया? और अगर ये दोनों कंडीशन ए और बी दोनों मैट नहीं हुए, दोनों मैट नहीं हुए, ए और बी दोनों मैट नहीं हुए, तो अब आप क्या करोगे सर? मैनेजमेंट को रिक्वेस्ट करोगे, मैनेजमेंट को क्या चेंज करने को बोलोगे? स्टेटमेंट की प्रेजेंट स्टेटमेंट है ना। चेंज दी स्टेटमेंट। और फिर भी नहीं माना तो अपन ये करेंगे, मैनेजमेंट अगर स्टेटमेंट चेंज नहीं करता है फिर भी अगर वो नहीं माना तो अपन क्या करेंगे? नहीं माना तो क्या करेंगे बताओ ना? DIRA रेफरेंस से क्या करते हैं अपन? डिसएग्री करते हैं। इंक्लूड कर दो ऑडिट रिपोर्ट कौन सी? समरी फाइंड। डी से क्या करेंगे? डिलीट रेफरेंस। ए से क्या करेंगे? एप्रोप्रिएट एक्शन। आई होप आप लोग को ये इतना बड़ा कंसेप्ट अच्छे से समझ में आए। ठीक है, आएगा दोस्तों? बताओ रे, मैसेज करो ना, मजा आया कि नहीं आया? केतन मजा आया? लक्ष्य कहां गया रे? कैमरा ऑन कर। लक्ष्य कहां गया तू? ठीक है, लक्ष्य कहां गया? आ गया ना? लक्ष्य बता, तू बोल। अब बताओ यार, मैंने 800 805 में इस टाइम समझ में आ गया। यस सर, अंडरस्टैंड, है ना रितिका? बस तुझे ये समझना ही था फाइनली। यस सर, मजा आया। गरिमा, यस सर। गरिमा तू आधे टाइम तो क्लास में थी नहीं, क्या आया तुझे? ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच गाइस, आई होप यू एंजॉयड द क्लास, है ना?